एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड केम क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना रिएजेंट केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है रिएजेंट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आजकल क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं। उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मेड केम पे जो है सेल चल रही है, 60% ऑफ चल रहा है। तो इसके जो है कोर्स का प्राइस कुछ इस प्रकार से है कि जो CSIR नेट जून 2025 का, अच्छा ये जून भी देखिए, आपका एग्जाम तो लगभग सितंबर के आसपास ही होगा। तो ये जून लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये जून है, ये बैच का नाम है कि भाई कि ठीक है, एक पहले पेपर दिसंबर में होता था, एक जून में होता था। तो जो जून वाला है इसका जो प्राइस है 5499 जो है इसका प्राइस है। और ये जो है 60% ऑफ अभी चल रहा है। और अगर आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका जो है 9999 है। और इसके साथ साथ जो है अगर आप गेट के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो जिसका फेब में आपका एग्जाम होता है। अच्छा, गेट और नेट का प्राइस अलग क्यों है? क्योंकि गेट में आपको जो है नेट का तो सब कुछ मिलेगा, प्लस गेट के लिए जो एक्स्ट्रा टेस्ट है या जो भी असाइनमेंट है वे भी जो है अब अवेलेबल है। तो इसका जो प्राइस है 11,999 रुपए है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं एक बात और आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, अभी ऐसा हो सकता है कि अभी तो कुछ दिन आपके बचे हैं, आपको अपनी सब प्रिपरेशन पता होगी, आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन में क्या कमी है। तो अगर हमारे साथ आप जुड़कर अगर नेट गेट की प्रिपरेशन करते हो तो हम जो है आपको सारे असाइनमेंट, वीडियो लेक्चर, जो भी आपके डाउट आते हैं, और अभी न्यू असाइनमेंट भी हमारे जो है बने हैं, तो ये सारी चीज विद टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक सिस्टेमेटिक ढंग से जो है अब अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस क्लास में हम करेंगे क्या, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो रिएजेंट आएंगे उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो केवल उनका काम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैकेनिज्म पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ताकि हमें एकदम क्लिक हो जाए एग्जाम में कि हाँ भाई, इस रिएजेंट का क्या काम था। ठीक है। तो देखिए, जैसे आजकल ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कहता क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, कौन कौन से रिएजेंट इसमें यूज हो रहे हैं। तो आजकल आपके इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें दे रखा है कि एक हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, इससे ये स्ट्रक्चर बन रही है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर देख के ही हम डर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर से ऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप रिएजेंट देखो तो पहला CH3CO3H दे रखा है, क्या है, परोक्साइड। परोक्साइड क्या करेगा भाई, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर विलेगर हमें पढ़ना है। दूसरा LDA-MEI दे रखा है। LDA क्या है, बेस है। बेस क्या काम करेगा, अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तीसरा जो है डाइवल H दे रखा है। तो इनके काम जो है एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो डाइवल देखते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है। एल्यूमिनियम पे दो आइसोब्यूटाइल आइसो जो है वो ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, एक हाइड्राइड जो है वो हमारा एल्यूमिनियम से लगा। ठीक। अब ये करता क्या है, देखिए पहले तो ये डाइमर फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। और ये करेगा क्या, अगर आपका एस्टर है तो एस्टर को जो है वो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। जैसे अगर हम LiLH4 की बात करें, उसके पास 4 है, तो वो क्या काम करेगा, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये अल्कोहल में कन्वर्ट ना करके पार्सली जो है इसका रिडक्शन करेगा और इसे रोक देगा कहाँ, कि एक हाइड्राइड डोनेट करेगा और इसे क्या कर देगा, एल्डिहाइड में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। जैसा हमारा ये लैक्टोन है तो लैक्टोन को लैक्टोल में जो है ये कन्वर्ट हमारा कर देगा कुछ इस प्रकार से। ये है, एक हाइड्राइड अपना डोनेट करेगा और यहाँ जो है ये OH लग जाएगा, ये हाइड्राइड। अच्छा, ये ओपन भी हो सकती है, ये स्ट्रक्चर ओपन भी हो सकती है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये जो है ऐसे ओपन हो जाती है, अगर एसिडिक कंडीशन हमारी दे रखी है तो। दूसरा, अगर मैं जो है इसकी साइनाइड की बात करूं, CN दे रखा है, तो इसे भी किस में चेंज कर देगा, इसे भी जो है आपका ये CHO में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो है, अगर आपका इस तरह से आपका जो है वो अमाइड दे रखा है कि NI2, अगर यहाँ 2 R लगे हुए हैं तो उस केस में भी ये क्या काम करेगा, कि इसे जो है एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। लास्ट जो है, अगर आपका टर्मिनल एल्काइन है कुछ इस तरह से,
तो टर्मिनल एल्काइन में ये क्या काम करेगा, तो देखिएगा ये H हाइड्राइड है, ये डाइवल मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये काम क्या करेगा, ये एक ही साइड से जो है सिन इसका एडिशन होगा और कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर बनेगी। ये चला गया R, ये चला गया हाइड्रोजन, यहाँ चला गया हाइड्रोजन और यहाँ लगा हुआ है डाइवल, या मैं कहूँ एल्यूमिनियम जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कार्बन से। फिर अगर हम कुछ भी लिखते हैं COO2 है हमारा, तो ये क्या करेगा, कार्बन पे जो है अटैक कर देगा डायरेक्टली। या कुछ भी हमारा आयोडीन दे रखा है तो इसकी जगह जो है I2 दे रखा है, तो आयोडीन के एंटी बॉन्डिंग में C-, क्योंकि ये तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये अटैक करेगा और आपका जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसके हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा आगे जो है, एक सेकंड, अब इसमें देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा था हमारा, बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, करता क्या है ये। अगर आपका कुछ इस तरह से जो है वो हमारा कीटोन दे रखा है, तो बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन में जो हम पर एसिड यूज करते हैं, कोई भी आपका पर एसिड हो सकता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी हो सकता है, कोई भी आपका पर एसिड है, वो क्या काम करेगा कि जो है कोई भी हमारे, जैसे पर एसिड में लिख देता हूं, पर एसिड, तो इसे प्राइम लिख देता हूं, तो ये क्या काम करेगा, RC डबल बॉन्ड OR, कुछ इस तरह से इसे एस्टर में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो है कौन सा वाला जो R है हमारा, कौन सा एल्किल ग्रुप जो है वो हमारा माइग्रेट करेगा, तो सबसे पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका एक पूरा ऑर्डर है। बस आपको रखना है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो वाला जो है जिसका माइग्रेशन पावर ज्यादा है वो जल्दी जो है हमारा माइग्रेट करेगा। ठीक है, ये दो चीज हमें यहां से समझ में। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, तो अगर हम पहले वाले से चेक करें, CH3CO3H दे रखा है, तो इसमें हमें करना क्या है कि भाई इसका आप जो है सिंपली क्या करो, बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या मेरे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी या नहीं, क्या मेरे पास कुछ इस तरह की, ये ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये, और ये जो है जो हमारा ऐसे का ऐसे ही लगा हुआ है। बताइए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। भाई क्या हुआ, यहाँ अटैक हुआ और कौन सा मूव कर दिया, ये वाला बॉन्ड जो है वो हमने मूव करा दिया है। ठीक भाई, इतना हुआ। दूसरा, अब इसमें जो है क्या दे रखा है, ये जो है हमें एसिड कंडीशन, एसिडिक कंडीशन दे रखी है। तो इस एसिडिक कंडीशन में होगा क्या, तो देखिए एसिड जो है हमारा वो इधर जाके H+ देगा, और ये जो आप देख रहे हो ये जाएगा इधर, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा कुछ इस तरह से, और इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। या फिर जो है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाला बॉन्ड आप डायरेक्टली यहां पहुंचा सकते हो और ये वाला जो है यहां पहुंचा सकते हो। दो प्रोसेस को मैं एक साथ ही यहां लिख रहा हूं। तो आपके सामने कंडीशन क्या आई देखिएगा जरा, कि ये डबल बॉन्ड कहां गया आपका, यहाँ। तो मैं रेड से दिखाता हूं, जो आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है उसे मैंने यहाँ रेड से दिखा दिया। बाकी ये ऐसे का ऐसा ही जो है हमारा लगा हुआ है, और इस वाले से जो है हमारा क्या लगा हुआ है, ये कार्बन, ये अब क्या बन गया, ये बन गया OH, और यहाँ क्या है हमारा डबल बॉन्ड O, और ये जो मूव हुआ हो क्या है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली ये जो दो कंडीशन हुई है, इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन लिखूंगा ये दोनों एक साथ हो रही हैं। एक साथ कैसे हो रही हैं कि ये देखिए, जो ऑक्सीजन पे आप ये देख रहे हो लोन पेयर, जो ऑक्सीजन पे आप ये लोन पेयर देख रहे हो, इसका अटैक भी इस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ साथ के साथ हो रहा है। तो इससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनना है, तो देखिएगा नंबरिंग करिए आप इसकी, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, और 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग में बना देता हूं। ठीक है भाई, तो यहां मैंने क्या काम करा, एक 6 मेंबर रिंग बना दी और एक 5 मेंबर रिंग बना दी। तो 5 मेंबर रिंग में जो है ये वाला, ये सेकंड नंबर का कार्बन मैं यहां लिख रहा हूं। सेकंड नंबर वाले कार्बन से कौन कनेक्ट है हमारा, ऑक्सीजन कनेक्ट है। इसकी साइड में क्या है, डबल बॉन्ड O है। फिर क्या है हमारा CH3 है, और ये किससे कनेक्ट है, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से। अच्छा, नंबरिंग भी जरूरी कर लेना इसमें, तब भी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करो, आपको कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो नंबरिंग कर लेना भाई यहाँ। ठीक है भाई, यहाँ मैंने नंबरिंग करी है, फर्स्ट वाला कार्बन ये हो गया, सेकंड वाला कार्बन ये हो गया। फर्स्ट की साइड में कौन सा है, सिक्स्थ वाला ये है, फिफ्थ वाला ये है जी, और फोर्थ वाला ये है, थर्ड वाला ये है। ठीक है,
अब डबल बॉन्ड देखिए किसके बीच में, थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है। ये कहाँ है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड है। इतने तक प्रोसेस आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ एलडीए दे रखा है, एलडीए और एमईआई। अब क्या काम करेगा एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलमाइड क्या होता है भाई, बेस होता है। बेस क्या काम करेगा आपका, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो कौन सा है आपका, ये वाला हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ निगेटिव चार्ज आता है, अगर यहाँ आपका निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुकेशन में जाकर। तो यहां आएगा आपका निगेटिव चार्ज, और जो आपका ये निगेटिव चार्ज आया, सिंपल क्या काम करेगा, एमईआई दे रखा है, तो इस निगेटिव चार्ज का टैग होगा यहाँ आयोडीन हो जाएगा यहाँ से बाहर। तो इसका मतलब आपका क्या लगेगा, तो देखिए इन्होंने हमें आंसर में ही दे रखा है कि दोनों ये क्या है, ये जो है दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। आप ध्यान रखना, अगर 5 जैसे 6 मेंबर रिंग, दोनों रिंग 6 मेंबर से कम है, तो वो हमेशा जो है 6 में ही एग्जिस्ट करती है, कुछ इस तरह से। हाइड्रोजन कहाँ है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, और इसमें कुछ भी चीज आके लगेगी, क्योंकि देखिए ऊपर पूरा क्या रहेगा, स्पेस है, कुछ भी चीज आके लगेगी तो वो ऊपर से ही लगेगी। तो ये मिथाइल कहाँ लगेगा, और ये यहाँ दोनों हाइड्रोजन हमारे अबोव दी प्लेन है, तो यहाँ मिथाइल भी आपका अबोव दी प्लेन लगेगा। तो थोड़ा सा मैं इसे अब ओपन करके जो है स्ट्रक्चर इसकी लिखता हूं। ये हाइड्रोजन कहाँ लिख दूं, अब अबोव दी प्लेन। ये हाइड्रोजन कहाँ लिख दूं, अबोव दी प्लेन। ये ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ जो मिथाइल आएगा वो भी कहाँ आएगा आपका, अबोव दी प्लेन। इतनी तो बात आपको अभी तक समझ में आई होगी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डाइवल एच आपका दे रखा है, फिर क्या काम करेगा, सिंपल आपका जो है लैक्टोन को जो है लैक्टोल में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, OH जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल जो है ये वाला प्रोडक्ट, अगर इसे जो है डाइवल मैं डाल देता हूं H-78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या होगा, ये वाला जो है इसका क्या मतलब होता है, अच्छा इस वाले बॉन्ड का क्या मतलब होता है OH, कि ये हमें जो है क्लियर नहीं है, ये अबोव दी प्लेन है या बिलो दी प्लेन है। वैसे इसका अटैक तो मोस्टली कहां से होगा, कि इसका डाइवल का तो अबोव दी प्लेन से होगा, तो हाइड्रोजन अबोव दी प्लेन लगेगा, ये बिलो दी प्लेन जाएगा जनरली, बट हमें इसमें दिखा नहीं रखा है कि ये होगा कहाँ। ठीक है, तो जो आपका पहली वाली कंडीशन है, इससे ही हमारा आंसर आ रहा है। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है हमारे ये रिएजेंट क्या क्या काम करते हैं। फिर सबसे पहले इसका क्या करा, बेयर ब्लेगर ऑक्सीडेशन करा, जिससे ऑक्सीजन हमारा कहाँ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद क्या काम करा, एसिडिक कंडीशन में जो है ये हमारा क्या हो रहा है, रिंग यहाँ से ओपन हो रही है, और फिर अटैक कहाँ हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ अटैक हो रहा है। ये सारा काम एक साथ हो रहा है, जो कि मैंने ओपन करके आपको बताई थी। ठीक, फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारा जो है एलडीए लिया और एमईआई लिया, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज से हमारा मिथाइल जो है वो लग जाएगा। फिर डाइवल एच दे रखा है, तो सिंपल उसका क्या काम करा कि जो है जो हमारा लैक्टोन है उसे लैक्टोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साइक्लिक एस्टर को जो है वो हमने जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट करा है, साइक्लिक अल्कोहल। ठीक है जी, पहली कंडीशन से ही हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जबकि देखने में क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है भाई, देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है। अच्छा, और कंडीशन ट्राई करते हैं। देखिए आंसर हमारा आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। और कंडीशन देखते हैं भाई क्या क्या जो है लिखी हुई है। चलिए भाई चेक कर लेते हैं एक एक कंडीशन। इस क्वेश्चन से आपको जो है 3 चीजें क्लियर हुई होंगी, 3 जो है वो रिएजेंट। सबसे पहले डाइवल एच आपका दे रखा है 78 सेंटीग्रेड पर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा OH बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन हमारा लग जाएगा। क्लियर बात, ठीक है जी। अब क्या बेयर ब्लेगर इसका हो सकता है भाई, इसका बेयर ब्लेगर कैसे कराओगे, बेयर ब्लेगर तो किसका होगा भाई, कीटोन का होता है या एल्डिहाइड का होता है, इसका तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसका पता नहीं रिएक्शन का क्या ही मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले हमने ये करा रखा है, तो सबसे पहले है जो है थर्ड, आप सी वाला चेक कर रहे हैं। सबसे पहले बेयर ब्लेगर करा दिया, उसके बाद जो है हमने क्या काम करा, रिंग ओपन करा दी। तो रिंग ओपन करा दी बेयर ब्लेगर के बाद, चलिए भाई फिर हमने जो है डाइवल एच दे रखा है, तो हमने ये पहले ही जो है इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया, इसे OH में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर पहले ही हमने OH में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारा एल्कोहल का हो जाएगा इस वाले केस में। तो एमईआई जो है कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, OMe बन जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। और इसमें देखिए ये वाला पहले ही जो है दे रखा है एलडीए और एमईआई, एलडीए एमईआई दे रखा है, तो एमई कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा हमारा शुरू में ही, क्योंकि मोस्ट एसिडिक प्रोटोन कहाँ है, इधर है।
तो फिर आपका बेयर विनेगर दे रखा है, तो ये कुछ इस तरह से होगी हमारी रिएक्शन, तो हमारा तब भी जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो ये ए वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई ये आपको? चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको 2 रिएजेंट भी मैं यहाँ करा दूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है कि आपको दिखने में जो है बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा हो, पर डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, एक जो है मैं बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको जो है एक कुछ इस तरह का जो है वो रिएजेंट जो है रिएक्टेंट दे रखा है, और ये जो है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन कौन से इसमें रिएजेंट यूज हुए इनकी लिस्ट दे रखी है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है यूज हुआ है। तो सबसे पहले वाला ही जो हम चेक करते हैं 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये अगर हम चेक करें 2,2 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन, तो मैथ एथ प्रोप, और दोनों पे डाइमिथॉक्सी लगा हुआ है, यहाँ भी OMe लगा हुआ है आपका, यहाँ भी OMe लगा हुआ है, और प्रोपेन तो ये CH3 हो गया आपका। देखिए भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम से ध्यान से करना है, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये CH3 आपका ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो है PTS से दे रखा है, पहला पैराटालोइन सल्फोनिक एसिड, मतलब आपकी एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ये दे रखा है। और इसके साथ अगर एसिडिक कंडीशन आपकी दी हुई रहे, मैं इसे नीचे लिख लूं, तो ये हो गया हमारा OMe, ये हो गया इधर OMe, इधर है हमारा CH3, और ये है हमारा CH3। अगर इसमें जो है आपकी एसिडिक कंडीशन दे रखी है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है H+, तो क्या होगा, ये H+ जाके इधर लगेगा, और ये वाला जो है अटैक हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा बाहर। तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, C जो है O डबल बॉन्ड प्लस, इस फॉर्म में भी ये रह सकता है CH3। बाकी ये करता क्या है भाई, सबसे मेन ये है, अगर कहीं आपका डायोल दे रखा है, सिस डायोल, तो सिस डायोल का प्रोटेक्शन ये करता है। कैसे करता है देखिएगा यहाँ, अब अगर ये एल्कोहल दे रखा है, एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ये आपकी एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ये अल्कोहल दे रखा है, ये जाएगा यहाँ, एक OMe हो जाएगा यहाँ से बाहर, दूसरा जाएगा यहाँ, एक OMe हो जाएगा बाहर, मतलब डाईओल का क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। तो डायरेक्ट जो है डाईओल का प्रोटेक्शन कर दूं यहाँ मैं, तो देखिएगा ये हुआ आपका, ये अबोव द प्लेन, ये ऑक्सीजन, ये अबोव द प्लेन, ये ऑक्सीजन, और सिंपल जो है क्या हुआ, हमारे डाईओल का प्रोटेक्शन हमने यहाँ करा दिया। दिख रहा है आपको ये? चलिए भाई आगे चलते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही लिख देते हैं। ये OMe लिख दिया हमने, ये क्या काम करा, ये बिलो दी प्लेन में, बिलो दी प्लेन में यहाँ हमने OH लिख दिया, ये हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ये जो है अबोव दी प्लेन में हमारा कुछ इस तरह से OH लगा। इतने तक तो हमारी बात क्लियर है। उसके बाद जो है क्या दे रखा है, डैश मार्टिन पर आयोडेट दे रखा है, TrClEt3N दे रखा है। अच्छा डैश मार्टिन पर आयोडेट क्या होता है आपका, तो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए डैश मार्टिन पर आयोडेट ये है आपका DMP जिसे हम बोलते हैं, डैश मार्टिन पर आयोडेट। ये करता क्या है आपका, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की रहती है, इसका काम क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है DMP। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है। चलिए भाई क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इतने तक तो हमें समझ में आया, अगर हमें DMP दे दिया तो क्या काम करेगा भाई, इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा और इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। फिर हमें जो है TrClEt3 और N दे रखा है बेसिक कंडीशन, तो ये भी हमें कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से होगा क्या, कि कौन सा बेस क्या काम करेगा, इसके हाइड्रोजन को निकाल देगा दोनों के, तो दोनों के। अब ये बताइए अगर यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O आ जाए तो फिर कौन सा हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो भाई कोई सा भी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, तो कोई मतलब इस सेंस हमें इस वाली रिएक्शन से बन नहीं रहा है। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये अब देखिए, ये सबसे लास्ट वाला एक बार आप चेक करिए, डैश जो है हाँ, अब सेकंड नंबर का चेक करते हैं। चलिए भाई सेकंड नंबर में पहले क्या दे रखा है, TrClEt3 दे रखा है। टीआर क्या है, एक जो है वो लिविंग ग्रुप, OTR जो है एक बहुत अच्छा ट्रिप्लेट, तो OTR जो है कुछ इस तरह से आपकी इसकी स्ट्रक्चर रहती है, TF की जगह TR जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये CF3, ठीक इसकी तरह ही ये सेम है। अब ये क्या काम करेगा, ये जो है प्राइमरी जो एसिडिक है सबसे ज्यादा हमारा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, इसे जो है यहाँ प्रोटेक्ट कर देगा, और क्या लगा देगा, OTR लगा देगा। तो सबसे पहले इसने क्या काम करा भाई, इधर जो है आपका इसे प्रोटेक्ट कर दिया, OTR लगा दिया।
अच्छा, दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या दे रखा है, 2,2-डाइमिथॉक्सीप्रोपेन, सेम काम करेगा जैसा अभी जो है करा था। तो भाई इसे भी जो है मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ प्रोटेक्ट कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये जो है प्रोटेक्ट कर दिया। बाकी जो जैसा है उसे ऐसा ही लिख लो, OMe, और जो है ये बिलो दी प्लेन में OH। इतने तक आपको समझ में आया होगा। अब जो है लास्ट में क्या दे रखा है, DMP, जो है डैश मार्टिन पर आयोडेट हमारा जो है वो आयोडीनेट हमारा दे रखा है। ये क्या काम करेगा, सेम वही एल्कोहल को जो है वो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। कौन सा एल्कोहल फ्री लग रहा है आपको, यही तो एल्कोहल अब फ्री बचा। तो इसका क्या काम करा इसने, इसे जो है वो कीटोन में जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि ये 2 डिग्री जो है वो हमारा एल्कोहल है। बाकी जो जैसा है उसे जो है आपको वैसे का वैसा ही लिख देना है। ये बिलो दी प्लेन OMe, देखिए यही प्रोडक्ट है क्या आपका, तो इससे ये बना यही प्रोडक्ट है, मतलब इसका बी वाला जो है बिल्कुल ठीक है, बी वाला ठीक है। अच्छा, इस वाले में देखिए, सी वाले में देखिए, सबसे पहले इसने क्या काम करा, तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट कर देगा भाई इसे जो हमारा कर दिया। फिर डीएमपी दे रखा है, डीएमपी दे रखा है तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका भी कर देगा, इसका भी कर देगा, जो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन्होंने शुरू में ही डीएमपी दे दिया, तो जितने भी अल्कोहल आपको दिख रहे हैं सबको जो है क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। पहला हमने चेक ही कर लिया, तो आंसर क्या हुआ आपका, बी हुआ। तो 4 रिएजेंट आपके अभी तक मैं करा चुका हूं, 4 रिएजेंट और ये 2 क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है आपको, कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको जो है इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा जो है वो आपका प्रोडक्ट मेजर होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, BU3SNH दे रखा है और AIBN दे रखा है। AIBN क्या होता है, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल आपका होता है AIBN। AIBN ये होता क्या है, तो देखिए C डबल बॉन्ड और इससे एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, एक जो है हमारा वो CN लगा हुआ होता है, और इसमें जो है एक क्या लगा होगा हमारा, ये CN होगा। ये रूम टेम्परेचर पे क्या काम करता है, यहाँ से जो है रूम टेम्परेचर पे N2 जो है वो हमारी निकल जाती है और रेडिकल बनता है कुछ इस तरह। यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या करता है, कि ये जो है हमारा रेडिकल जनरेट कर देता है। अब ये रेडिकल क्या काम करेगा, यहाँ तो ध्यान से देखना, ये जो है हमारा कुछ इस तरह से जो है ये रेडिकल हमारा बना हुआ है और ये CN लगा हुआ है। ये जो हमारा टर्सरी ब्यूटाइल BU3SNH लगा हुआ है, इधर से जो है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और इसे क्या बना देगा, रेडिकल। और ये रेडिकल जाके जो है इधर अटैक करेगा आयोडीन पर, और ये आयोडीन रेडिकल निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, एक रेडिकल। तो आप समझिए हुआ क्या है इस रिएक्शन में, कि यहां तक का प्रोसेस अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो कुछ इस तरह से होगा, ये गया ये और ये गया अपना, यहाँ बन गया रेडिकल। बाकी जो जैसा लगा हुआ है उसे वैसे का वैसा ही लगा देना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब होगा क्या है, देखिए टोटल प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक रेडिकल बनेगा, यहाँ एक रेडिकल बनेगा, और ये जो आप देख रहे हो ये इसका अटैक होगा इधर, और ये रिंग बन जाएगी 6 मेंबर रिंग। और चूंकि यहाँ जो रेडिकल बना है वो स्टेबल भी होगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O2 के साथ जो है रेजोनेंस में भी जा सकता है, और यहाँ फिर क्या लग जाएगा, आपका हाइड्रोजन रेडिकल लग जाएगा। तो आपका जो टोटल प्रोसेस होगा उससे आपका फाइनल आंसर A आ जाएगा। या फिर इसे आप जो है वो कुछ इस तरह से भी देख सकते हो, कि भाई देखिए अगर आपको एग्जाम में जो है इतना समय नहीं है, तो ये वाला जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये शिफ्ट हुआ है यहाँ, और यहाँ शिफ्ट हुआ तो रेडिकल से बॉन्ड बना के यहाँ क्या बना, रेडिकल। और ये रेडिकल पे क्या लग गया है भाई, जो अभी आपका हाइड्राइड निकला था वो आके यहाँ, जो सॉरी हाइड्राइड बोल रहा हूँ, जो हाइड्रोजन रेडिकल निकला था वो आके यहाँ लग गया। BU3SNH से जो है वो H जो है वो लग जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होगा और इससे क्या बन जाएगा, ए वाला। और इस तरह के सवाल मैंने देखे हैं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक रेडिकल का सवाल, और रिएजेंट ये सेम रहते हैं। तो ये वाला रिएजेंट आप याद कर लेना, आपके जो है टोटल 5 रिएजेंट अभी तक हो चुके हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दे रखा है, पीएच जो है दे रखा है, और ये डबल बॉन्ड SiMe3 दे रखा है, I2 दे रखा है। अब I2 के केस में एक चीज आपको जो है यहाँ पता होनी चाहिए, कि क्या होता है कि I2 डबल बॉन्ड पे है, तो एक जो है डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अटैक करेगी आयोडीन पर, एक आयोडीन हो जाएगा बाहर,
और जैसे ब्रोमीनियम आयन बनता है ऐसा आयोडोनियम आयन जो है यहाँ बनेगा। तो आप इसका मैं टोटल प्रोसेस भी बताऊंगा, पहले थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है जिधर भी हमारा मेटल लगा हुआ है, कोई भी अगर ऐसा लगा हुआ है तो डायरेक्ट उधर ही जो है हमारा, अगर कुछ भी लगा हुआ है तो डायरेक्ट ऐसे ही लगा दो आयोडीन लगा दो। और यहाँ अगर किसी वजह से कभी कभी मैं देखता हूँ आपका ये भी दे देता है कि इसकी जगह जो है आपका CO2 दे दिया, CO2 दे रखा है तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो सीधा इस निगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ कराना है, ये चला जाएगा ऐसे, और आपके सामने जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी कि C डबल बॉन्ड O और ये OH आपका जो है मैंने यहाँ लगा। ठीक, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें हुआ क्या है कि जहां भी आपका ये लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है कोई भी, तो डायरेक्ट जो है वो रिएक्शन कर दो, कपलिंग रिएक्शन जैसे आप यहाँ करते हो। अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ हुआ क्या है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक हुआ है आयोडीन पर सॉरी, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना तो थोड़ा तबीयत भी ऐसी है। Me3, अब यहाँ होगा क्या, जो आप ये देख रहे हो ये जो है कुछ इस तरह से, यहां से जो है ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर और ये वाला जो बॉन्ड है वो चला जाएगा इधर, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो मैं सेम बोला था आपसे कि भाई कुछ इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा कि जहां जो दे रखा है वहां वही लगा दो, कि ट्रांस में दे रखा है तो ट्रांस में सिंपल लगा दो, तो ये वाला जो है आपका बन जाएगा, इसका ये मैकेनिज्म है। तो इसमें आपको ध्यान रखना अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो डायरेक्ट आपको करना है कौन सा, ए आंसर। ये और ये सवाल जो है 2 नंबर का आपको ऐसा सवाल जब भी आएगा आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक एल्कीन दे रखी है और एल्कीन में जो है MCP भी ये दे रखा है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। अगर आपको जो है पर एसिड दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो वहां आपको इपोक्साइड रिंग बना देनी है, और अगर आपको जो है वो कार्बोनिल दे रखा है तो बेयर ब्लेगर करा देना है। तो यहाँ क्या होगा, MCP भी ये दे रखा है मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो क्या करेगा यहाँ इपोक्साइड रिंग बना देगा। यहाँ क्या काम करेगा भाई, ये इपोक्साइड रिंग जो है कुछ इस तरह से बना दे। अब इन्होंने इपोक्साइड रिंग बना दी और प्रोडक्ट बन गया ए। ठीक, अब जो है एक MeONA से रिएक्शन करा रखी है, एक MeOH HCl की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन करा रखी है। अब यहाँ होती है इपोक्साइड रिंग ओपनिंग। तो इपोक्साइड रिंग ओपनिंग कैसे होती है, अब हमारा जो है 6th नंबर का रिएजेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, बल्कि 7th ही मान लो, क्योंकि एक तो डायरेक्ट वो SIME वाला मैं कराया आपको। तो देखिए किस तरह से होती है, देखिए ये अगर आप देख रहे हो तो ये सिमिट्रिकल जो है वो इपोक्साइड है, तो चाहे न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है हमारा इधर साइड हो, ए लिख दिया जहां मैंने, चाहे जो है इधर साइड हो जो मैंने बी लिख दिया। अच्छा आप ऐसे भी से देख सकते हो कि इधर लिख दिया जो बी लिख दिया, तो कहीं से भी रिंग ओपन हो दोनों तरफ से प्रोडक्ट एक ही बनेगा क्योंकि सिमिट्रिकल एल्कीन है। बट समस्या हमें कब आती है, जब हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो कुछ इस तरह से। तो इस वाले केस में होगा क्या कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरफ से अटैक कर सकता है, ये ए की तरफ से, ए की तरफ से या बी की तरफ से, दोनों का प्रोडक्ट अलग बनेगा। अगर ए की तरफ से अटैक करता है तो क्या होगा भाई, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा हमारा जो भी होगा, इधर हमारा जो है ये OH लग जाएगा कुछ इस तरह। और एंटी इसके बैक साइड से अटैक होगा तो ये हमेशा एंटी होंगे। एक तो ये बन जाएगा अगर ए साइड से अटैक हुआ है, अगर बी साइड से आपका अटैक हुआ है तो इसमें क्या होगा ये आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ये लगा हुआ है, और यहाँ आपका ये हाइड्रोजन। ठीक, ये अटैक हुआ बी साइड से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब जो है ए साइड से अटैक होगा कब बी साइड से अटैक होगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपकी एसिडिक कंडीशन होगी, जब कभी भी आपकी एसिडिक कंडीशन, चाहे आपको जो है वो लुइस एसिड दे रखा हो या नॉर्मल H+ जो है इस H+ डोनेट करने वाले एसिड दे रखे हो, तो दोनों केस में आपको करना क्या है, ए साइड से अटैक कराना है इन एसिडिक कंडीशन। अगर आपको एसिडिक कंडीशन दे रखी है तो ए साइड से, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अगर आपको एसिडिक कंडीशन नहीं दे रखी तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से जो है वो अटैक कराना है। बस ये इतनी बात याद रखनी है, आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
अब क्या दे रखे है आपको भाई, इपोक्साइड बन गया। अब आपको एसिडिक कंडीशन बी वाले में दे रखी है, नहीं दे रखी। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कहाँ होगा इसका, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। अटैक कहाँ होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये रिंग ओपन होगी कुछ इस तरह से। तो बी का अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूं तो यहाँ क्या बनेगा आपका, OH आ जाएगा। यहाँ ये लगा हुआ है ये, और ये क्या लग जाएगा, OMe लग जाएगा। ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप चाहो तो लिख दो, चाहो तो ना लिखो। क्लियर। बट जब आपका ये वाला जो है एसिडिक कंडीशन दे रखी है, तो इस वाले एसिडिक कंडीशन वाले केस में क्या होगा, H+ आपका जाकर लग जाएगा यहाँ, और जो आपका ये लोन पेयर है इनका अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होगी। और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सी वाला, मैं यहां लिख रहा हूं, आपका जो है इधर लग जाएगा OMe, और ये चला जाएगा इधर OH, ये लगा हुआ ये। अब ऐसा देख लीजिए कहाँ है, तो बी और सी सेम होंगे, नहीं होंगे। बी और सी सेम होंगे, नहीं होंगे। बी वाले में जो है OMe मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, तो बी वाले में OMe मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, नहीं, ये गलत है। आंसर कौन सा हो गया आपका, डी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, इजी है। इपोक्साइड रिंग ओपनिंग आप सीख गए। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला तो इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो है LDA दे रखा है -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पीएच एंड TF ट्रिपलेट जो है वो हमें दे रखा है। अब इस केस में होगा क्या, ये जो LDA है ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आपको तो दोनों ही एसिडिक लग रहे होंगे। अब हमारे सामने समस्या है कि हम इनोलेट कौन सा बनाए, पहली चीज। दूसरा जो है ये आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक की स्टीली कपलिंग, अगर आपने सुना हो तो स्टीली कपलिंग है। यहाँ होता क्या है कि जो भी जो है SN के साथ जितना भी ये ग्रुप लगा हुआ है, ये R, ये डायरेक्ट वहां जाके लगता है जहां आपका जो है कोई भी लिविंग ग्रुप लगा। तो इसमें हमें दो चीज पढ़नी है, तो दोनों एक एक करके भाई पढ़ते हैं। अब ये देखिए इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। है क्या यहाँ कि भाई ये आपका कुछ इस तरह का अगर आपको दे रखा है एल्डिहाइड या कीटोन, तो कीटोन दे रखा है ये। अब बेस लिया, तो बेस लिया तो हाइड्रोजन अगर हमने यहां से एब्स्ट्रैक्ट कराया तो हमारा जो है इनोलेट बनेगा कुछ इस तरह का, जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। बट आपका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकला ये वाला, तो जो आपका इनोलेट बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड वाला कुछ इस तरह का बनेगा, जो आपका काइनेटिकली स्टेबल आपका प्रोडक्ट है। ठीक। अब देखिएगा बनेंगे कब, अगर आपका LDA DME की प्रेजेंस में डाई मिथाइल इथर की प्रेजेंस में दे रखा है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, और अगर कभी भी आपको -78 डिग्री सेंटीग्रेड लगे तो आपको काइनेटिकली स्टेबल वाला प्रोडक्ट बना देना है। तो आपका देखिए कौन सा बनना है, काइनेटिकली स्टेबल, मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन आपकी निकल रही है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब इस वाले में देखिए LiHMDS अगर आपका दे रखा है तो ये ग्रुप क्या होता है, HMDS बहुत बल्की ग्रुप है। ये हेक्सामिथाइल डाई सिलेनियम आपका जो है ये है हेक्सामिथाइल, मतलब 6 मिथाइल लगे हुए हैं और 2 जो है एस्टाइल लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका जो है बल्कि दे रखा है तब भी जो है आपका काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपका सिंपल जो है वो बेस दे रखा है, बल्कि बेस या कोई भी बेस, तब आपका जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबल बनेगा। और अगर आपका कुछ इस तरह से दे रखा है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये माइनस नहीं दे रखा इसवाले में, देखिए अगर ऐसा नॉर्मल दे रखा है तो आपका ये बनना है, और यही सेम दे दे, बट अगर -78 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे तब आपका जो है काइनेटिकली स्टेबल वाला जो है वो मेजर बनेगा। बस आपको ये यहाँ ध्यान रखनी है दो चीजें, एक तो ये वाला ध्यान रखना है और एक ये टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर ये दो चीज आप ध्यान रखते हो तो आप जो है वो सही इनोलेट बना पाओगे। चलिए भाई बैक आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें समस्या थी इनोलेट की, हमारी सॉल्व होगी। -78 दे रखा है LDA की प्रेजेंस में, तो क्या होगा हमारा, ये वाला इनोलेट हमारा बना हुआ होगा कि कुछ इस तरह से जो है ये हमारा इनोलेट बना होगा। ठीक। अब ये क्या PHNTF2 दे रखा है, ट्रिपलेट दे रखा है, तो इसका टैग जो है होगा इसका जो सल्फर पे, ये ट्रिपलेट के सल्फर पे, और क्या हो जाएगा OTF यहाँ आके लग जाएगा, तो डायरेक्ट TF लगा दूं ट्रिपलेट। ये क्या है हमारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CF3, मतलब लिविंग ग्रुप आपका ये बन गया। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी आपकी कपलिंग रिएक्शन हो
और ये क्या है, स्टीली कपलिंग। और यहाँ होगा क्या, कोई भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो वो पूरा आर ग्रुप कहाँ के लग जाएगा आपका, जहां भी आपका जो है वो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए आपका सिंपल जो है लिविंग आर क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है और ट्रांस में जो है SiMe3 लगा रखा है, और ये जो है डबल बॉन्ड आ गया है आपका, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट देखिए आपका कहाँ दे रखा है कि आपका जो है ये डी वाला जो है आपका प्रोडक्ट ये दे रखा है, तो ये वाला जो है यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया हमारा ये। अब ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आएगा, ये भी हम डिटेल में सीखेंगे। अब है क्या, ओजोनोलाइसिस ऑफ ए टर्पीन, आपकी टर्पीन दे रखी है, उसको ओजोनोलाइसिस करवा रखा है, गिवन इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ एसीटोन। तो पहली चीज क्या बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। तो हमें जो है एसिटल्डिहाइड बनाना है, अल्फा हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 4 ऑक्सा पेंटेनल। तो आपको जो है पहले तो मैथ एथ प्रोप्यूट और पेंट, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, और क्या लगा रखा है 4 ऑक्सा, 4 पे जो है डबल बॉन्ड O, और पेंटेनल तो मतलब क्या है डबल बॉन्ड O और यहाँ H लगा हुआ। ये तीनों जो है इक्विमोलर बन रहे हैं। तीनों का जो रेशियो है 1:1 बन के हमारे जो है वो बन रहे हैं। अब ये किससे बनेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, तो आपको ध्यान से सुनना कि किस प्रकार से हम जो है ओजोनोलाइसिस कराते हैं। इसे मैं साइड में जो है वो रख देता हूं भी फिलहाल के लिए, ये रख दिया हमने यहाँ। चलिए भाई, अब यहाँ हम ओजोनोलाइसिस देख लेते हैं। तो कभी भी आपको ओजोनोलाइसिस करना हो तो कैसे करोगे। अब कहीं भी आपको ये डबल बॉन्ड दे रखा है, डबल बॉन्ड क्या है, CH2 ठीक है। अब कहीं भी आपका अगर ओजोनोलाइसिस करना है इसका, तो सिंपल आपको क्या करना है, CH डबल बॉन्ड O और CH ये 2 डबल बॉन्ड O। मतलब क्या, किसे बीच से ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ लगा देनी है, एक ऑक्सीजन जो है वो नीचे की तरफ आपको लगा देनी है, सिंपल। चलिए भाई और देखते हैं। ये दे रखा है, इसका ओजोनोलाइसिस करना है, ये Me2S की प्रेजेंस में होता है। तो इसका अगर हमें ओजोनोलाइसिस करना है तो क्या करना है, सिंपल, जहां आपका डबल बॉन्ड दे रखा है वहां एक ये लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, प्लस क्या दे रखा है, जहां डबल बॉन्ड दे रखा है वहां O लगा दो, और बाकी ये तो हाइड्रोजन है ही, और ये लग गया, ये वाला एक हाइड्रोजन था, एक ये वाला था, देख लीजिए सिंपल मैंने ये करा है। चलिए भाई और चेक करते हैं। इसका जो है अब हमें कराना है, तो क्या होगा इस वाले केस में, चलो इसे ऐसे लिख लो, ये लिख लीजिए। इसका कराना है तो क्या लिखेंगे भाई, यहां से ब्रेक करना है, यहां से ब्रेक करना, अगर यहां से ब्रेक करा तो क्या बना आपका, ये बन गया इधर H, ठीक है। और जो है ठीक है, और अगर यहां से ब्रेक करा तो ये डबल बॉन्ड O बना, ये गए इधर, ये गए इधर, ये वाला ब्रेक करा तो यहाँ नीचे डबल बॉन्ड O, ये बना, ये क्या लगा हुआ हाइड्रोजन, और नीचे वाला क्या बना आपका, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड O, ये 3 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ बन रहे हैं। और इसमें ही अगर आपका जो है LiLH4 की प्रेजेंस में दे रखा है तो एल्कोहल करा दो, KMnO4 दे रखा है तो ऑक्सीडेशन करा दो। सॉरी एवरीवन, आज मुझे थोड़ा ज्यादा खांसी उठ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ा वो डाउन है। चलिए भाई, अब हम जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं ये। तो अगर हम इसमें करा दें ए वाला, इसका ओजोनोलाइसिस करा दो भाई जल्दी से, जो आपको ट्रिक सिखाया हूं। तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड O, एक यहां से OH निकल गया, एक ये हाइड्रोजन आ गया, और ये आया यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया आपका, प्लस डबल बॉन्ड O, ये जो है हमारा ये बना, प्लस यहाँ क्या बना, ये जो है डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका तो ओजोनोलाइसिस हुआ तो ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। चलिए आंसर नहीं है तो इसे साफ कर देते हैं, जिससे हमारे पास इस स्पेस पर्याप्त रहे। इसका कराते हैं, इसका कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटा O, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा O लगा हुआ है यहाँ यहाँ, और ये जो है O, फिर जो है कुछ ऐसा है ये और फिर O। तो इसमें कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये बना, प्लस प्लस नीचे वाले का क्या बना, डबल बॉन्ड O। ऐसा कुछ है नहीं है, हटाओ, हटा दिया जी।
चलिए भाई ये वाला देखिए, इसका अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, ये लगाया यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक करा और क्या लिख दिया ओ, ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक करा, क्या करा, लिख दिया ओ। अब इसमें यहाँ तो पहले से ही ओ दे रखा है तो इससे जो है कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ओ, ये वाला ओ लिख रहा हूं यहाँ, और जो है डबल बॉन्ड और गए और डबल बॉन्ड ओ, और नीचे वाला ब्रेक करा तो क्या हुआ, ये वाला जो आया वो आया आपका एसीटोन, कुछ इस तरह। क्या ये है, तो इसमें हमें जो है एक बार चेक करना होगा। इस ये जो है, ये अगर आप देख रहे हो दो तो हमें मिल रहे हैं, ये वाला लास्ट वाला हमें नहीं मिल रहा, ये जो है आपका कुछ इस तरह से, ये हमें नहीं मिल रहा है। अब डी वाला देखिए, डी को ब्रेक कर दीजिए भाई, ये करा, यहां ब्रेक करा, ऑक्सीजन आ गया, यहां ब्रेक करा, क्या आया, डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, इस वाले में क्या आया, अगर इधर की प्लस की बात करूं, ये जो लिखूं, तो ओ डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन, और जो है गए, और इस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ ओ एच लगा हुआ है, और नीचे वाले में इसे अगर ब्रेक करूं तो क्या बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड ओ। देख लीजिए तीनों है या नहीं, तो तीनों जो है हो रहे हैं इस वाले में। तो देखिए ये वाला जो आ गया, हाँ ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया, ये और ये वाला हो गया ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि ओजोनोलाइसिस अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्या करना है। कहीं भी डबल बॉन्ड है, बीच से ब्रेक कर दो, ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे एक ऑक्सीजन, सिंपल। तो इससे जो है आपका आंसर ये डी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसमें ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड है नहीं है। द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट दैट कैन अफेक्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अच्छा वो आपको ध्यान रखना है, ये वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के, मतलब रिएजेंट के क्वेश्चन आपको अब इस तरह से आ रहे हैं कि सब सारे रिएजेंट आपको एक साथ दिए हुए रहेंगे, तब आपको जो है वो निकालना है कि क्या हमारा जो है वो कन्वर्जन में रिएजेंट यूज हुआ है। देखिए एमसीपीबीए का मैं लिखवा दिया, एमसीपीबीए क्या काम करेगा भाई, अगर दे रखा है तो सिंपल जो है वो इपोक्साइड रिंग बना देगा। ये दे रखा है एम, इपोक्साइड रिंग सिंपल बना दिया। NaBH3Cn दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये कैसा एसिड है आपका, लुइस एसिड है। BF3 क्या होता है, लुइस एसिड। तो यहां लगेगा आपका BF3, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है, NaBH3Cn, ये भी जो है रिडक्शन का काम करता है, सिंपल हाइड्राइड डोनेशन का काम करता है, जैसा हमारा NaBH4 करता है, बस ये थोड़ा और सेलेक्टिव है उससे। बाकी क्या करता है, हाइड्राइड डोनेशन, मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात हुई। अब इसमें जो है ये लग गया, तो सपोज करो हमने जो है मिथाइल, हमारा अबोव द प्लेन दे रखा है, तो हमने अबोव द प्लेन मिथाइल प्रोडक्ट में लगा दिया। NaBH3Cn दे रखा है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल H माइनस वो किधर अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। और अटैक कहां से करेगा, तो देखिएगा ये अटैक जो है जहां भी जो है हमारा इपोक्साइड रिंग कहां है, अगर Me को हमने अबोव द प्लेन लिया है तो इपोक्साइड रिंग कहां होगी, बिलो दी प्लेन होगी। अगर Me को बिलो दी प्लेन लेंगे तो इपोक्साइड रिंग अबोव दी प्लेन होगी, आप कुछ भी ले सकते हो। यहां हमने अटैक कराया तो क्या बनेगा भाई, हाइड्राइड आपका कहा जाएगा अबोव दी प्लेन, मिथाइल हो गया आपका बिलो दी प्लेन, और ये जो है आपका बिलो दी प्लेन OH, ये बन गया आपका। अच्छा इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने मिथाइल को जो है वो अबोव दी प्लेन मानने था, बिलो दी प्लेन मान के लिखोगे तो ये जो है मिथाइल क्या जाएगा यहाँ अबोव दी प्लेन, ये OH कहाँ जाएगा, जिधर मिथाइल आएगा हमारा, तो OH। अब देख लीजिए यही हमारा प्रोडक्ट है, ए वाले से ही जो है वो सेटिस्फाई हमारा आंसर हो रहा है, ए वाले से ही हमारा आंसर निकल रहा है। चलिए भाई बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO की प्रेजेंस में दे रखा है, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या काम करेगा, ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपका डबल बॉन्ड होगा, जैसे ये डबल बॉन्ड है, अगर इसमें हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 डाल दिया, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, KMnO4 या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, तो क्या करेगा, ये डायोल बना देगा, सिस डायाओल, ये क्या काम करेगा, सिस डायाओल बना देगा। फिर आपका TSCl प्रीडीन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरफ जो है TS लग जाएगा, फिर LiLH4 दे रखा है, मतलब क्या होगा, इधर हाइड्राइड डोनेशन का होगा, ये जो है निकल जाएगा, तब भी हमारा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए भाई आगे देखते हैं। MCPBA दे रखा है, LiLH4 दे रखा है। अब समस्या एक आई, अगर आपका MCPBA दे रखा है इपोक्साइड बन जाएगा, LiLH4 दे रखा है, फिर जो अटैक होगा हाइड्राइड का वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, और आपका MeOH एक साथ आएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। फिर इसमें देखिए पहले ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रखा है,
फिर ये आपकी मित्सुनाबो रिएक्शन करा रखी है, तो मित्सुनाबो कराएंगे तो PHCOO माइनस लगेगा, तब भी जो है हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ए वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, उसमें जो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ जो है दो चीज है, ये जो आपका अगर कभी भी ऐसा केस हो, ये वाला केस हो, ये आपका केस है एक, या कुछ भी यहाँ आर लगा हुआ हो सकता है, एच कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, और यहाँ भी आपका कुछ लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी हो सकता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी हो सकता है। अब इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो देखिए दो तरह से होगा। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो यहाँ करा दो, ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाए यहाँ, ये चला जाए यहाँ, फिर ये बैक बैक, और यहाँ आपका हाइड्रोजन लग जाए, या जो भी कोई वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो वो आकर लग जाए। तो इस वाले अटैक को बोलते हैं 1,4 अटैक, 1,4 अटैक या 1,4 एडिशन, या आप बोल सकते हो माइकल एडिशन। 1,4 अटैक या 1,4 एडिशन, या आप बोल सकते हो माइकल एडिशन। दूसरे केस में क्या हो, ये न्यूक्लियोफाइल आए और सिंपल यहाँ अटैक करे, ये गए यहाँ और माइनस चार्ज, और जो भी इसका इलेक्ट्रोफाइल हो, चाहे एच हो या कुछ हो, यहाँ आकर लग जाए। तो मतलब दूसरे केस में क्या हो रहा है आपका 1,2 अटैक। ये कैसा है आपका 1,2 अटैक या 1,2 एडिशन हो रहा है। तो आपका 4 कब होगा और 1 कब होगा, हमें जो है ये यहाँ समझना है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल का जिसपे निगेटिव चार्ज है वो सेंटर सॉफ्ट सेंटर है, या कार्बन है, सपोज करो कार्बन क्या है सॉफ्ट सेंटर, तो अटैक जो होगा आपका 1,4 होगा। ये है सॉफ्ट सेंटर, ये है हार्ड सेंटर, तो सॉफ्ट का सॉफ्ट पे अटैक होगा, हार्ड का हार्ड पे अटैक होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका हार्ड है तो अटैक 1,2 होगा। अच्छा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज ना हो क्या, आप ऐसे समझिए, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूं। अगर आपका कॉपर कहीं भी दे रखा है, अगर आपका कॉपर दे रखा है तो हमेशा आपको माइकल एडिशन कराना है, 1,4 अटैक कराना है। अगर कॉपर नहीं दे रखा, LiLH4 दे रखा है, या MeMgBr कुछ भी दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ भी तो नहीं, जनरली एक कॉमन आइडिया बता रहा हूं, तो आपको जो है वो 1,2 अटैक कराना है। बाकी इसकी पूरी लिस्ट है, जो हमसे पढ़े हैं उन्हें क्लास में पूरी लिस्ट लिखवाया हूँ कि हाँ भाई कौन से वाले में 1,2 होगा, कौन से वाले में 1,4 होगा, फिर सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज इसमें काफी डिटेल है, ये लिखवाया हूँ। अभी के लिए आप समझ लीजिए, कॉपर अगर आ गया तो आपको 1,4 अटैक कराना है, माइकल एडिशन कराना है। चलिए भाई, पहली चीज तो इसमें ये होगी। दूसरा KOH-ET दे रखा है, तो KOH-ET क्या करता है, हमारे बेसिक बेसिक कंडीशन है तो बेस का काम करता है। दूसरा हमारा Na और IPROH की प्रेजेंस में जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, ये क्या करता है जो है इलेक्ट्रॉन देने का जो है काम करता है। कैसे करता है, चलिए भाई अब हम रिएक्शन के थ्रू सीखते हैं। इतनी चीज हमने बेसिक इसके बारे में पढ़ा। अब आपकी कुछ इस तरह से रिएक्शन है, कॉपर दे दिया, अटैक कैसा होगा, पीएच का 1,4 अटैक होगा। ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, फिर ये वापसी, ये वापसी, और ये दे रखा है हमारा, तो इधर जो है H लग जाएगा। मतलब टोटल इन्होंने वर्कअप करा रखा है रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है भाई। तो हमारा जो प्रोडक्ट पहला बन रहा है कुछ इस तरह की हमारा बन रहा है, ये Me जो अबोव दी प्लेन Me, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और जो है ये लग गया, और यहाँ जो है हमारा कुछ भी लग जाएगा, क्या लगा, पीएच, ये लग गया हमारा पीएच। ये कंडीशन जो है हमारी हमारे सामने जो है वो अभी तक आई है, ठीक है भाई। अब हमें तो नहीं पता ये वाला ग्रुप अबोव दी प्लेन है या बिलो दी प्लेन है भाई, ये तो हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है कि इसमें जो है मोस्ट स्टेबल वाला प्रोडक्ट ये वाला बना होगा। तो चलिए भाई देखते हैं। अब ये क्या है, बल्कि ग्रुप। ऐसी कंडीशन में क्या बताइए, आप चेयर फॉर्म बना दो और बल्कि ग्रुप को कहां रख दो, बल्कि ग्रुप को जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दो, ठीक है। अब ये Me अगर आपका ऊपर की तरफ होगा तो कैसा होगा भाई, इसमें तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा, तो ये जो है कहाँ हुआ होगा, ये जो है नीचे की तरफ यहाँ होगा, ठीक है भाई। ये C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ होगा हमारा C डबल बॉन्ड, ओ है यहाँ अपना, यहाँ कहीं यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
दूसरा क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। बेस क्या काम करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, आपका कुछ इनोलेट बन जाएगा। अब आपको स्टेबल इनोलेट बनाना है, तो स्टेबल इनोलेट कैसे बनाओगे देखिएगा जरा। अब आपको यहाँ स्टेबल इनोलेट बनाना है, ये आपका इनोलेट बन रहा है। अब स्टेबल बनाए तो क्या है, ये O माइनस, आपको जो है यहाँ कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। ये तो डबल बॉन्ड है, तो इसे तो आप ऐसे कहीं भी रख सकते हो, तो ये आपने जो है रख दी। ठीक है भाई, ये इनोलेट हमारा बन गया, सही स्ट्रक्चर एकदम बनी हुई है। अब जो है हो क्या रहा है कि ये पर बताता हूँ, एक सेकंड। अब ये देखिए हुआ क्या, डबल बॉन्ड टूटा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। अब क्या होगा, एन ने क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करा। जहां यहाँ डोनेट करे क्या, निगेटिव चार्ज, और इस IPROS से क्या लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन ये लग जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो आपका ये अगर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर है, तो आपका जो लोन पेयर है वो आपका रहना पसंद करता है एक्सियल पोजीशन पर। तो लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे जो है वो स्टेबल होते हैं। तो एक्सियल पोजीशन पे चूंकि लोन पेयर स्टेबल है, तो हाइड्रोजन आके कहाँ लगेगा, इधर ही आके आपका लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये हमारा OH बना और Me बना, ये दोनों सेम साइड, और ये क्या है, अपोजिट साइड। तो ये दोनों सेम साइड, ये अपोजिट साइड, जो आपका दे रखा है पहले वाले में ही। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ये वाला ए वाला हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वाला देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। आपको इस रिएक्शन सीक्वेंस में जो है मेजर प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, ब्रिड्ज रिडक्शन दे रखा है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में Na दे रखा है। ब्रिड्ज रिडक्शन कैसा होगा भाई तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जो है आपका ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से आ जाए। ऐसे तो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में कि भाई ये मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के, ये हुआ। दूसरा आपको जो है वो विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा रखा है। तो कहां करेगा ये हाइड्रोजनेशन, देखिए अगर आपको इस तरह से दे रखा है विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ये हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। अगर मेटल की प्रेजेंस में आपका जब भी हाइड्रोजनेशन होगा, तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड को जो है वो प्रीफर करेगा। तो इसका ये हाइड्रोजनेशन करा दूं, ये 2 लिख के, तो अगर हाइड्रोजनेशन कराया तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जो है वो आपका हाइड्रोजनेशन हो गया। और ये सिस जो है वो हमेशा दोनों H जो है सिस जाके जो है जुड़ते हैं। इसके बाद जो है आपका BH3 दे रखा है टेट्राहाइड्रोफ्लोराइन की प्रेजेंस में, फिर NaOH और H2O2 जो है वो दे रखा है। तो BH3 कैसे लगेगा, तो यहां भी थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको ऐसे दे रखा है तो BH3 आपका जो रिएक्शन करता है, पहली बात तो इसका एडिशन होगा सिन एडिशन, सिन एडिशन होगा, और जो है बोरोन लगेगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। सिन एडिशन होगा, हाइड्रोजन लगा इधर और बोरोन लगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। पहली चीज तो यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिकल है तो कहीं भी लगा दो, बट अगर अनसिमेट्रिकल होता तो आपको यहाँ इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद अगर यहाँ H2O2 दे रखा है, H2O2 दे रखा है और NaOH की प्रेजेंस में, तब इस केस में क्या होता है, यहाँ जो है आके अल्कोहल बन जाता है। इसकी जगह आके क्या लग जाएगा आपका, इसकी जगह आपका जो है वो OH लग जाएगा। सबसे पहला होगा क्या कि जो आपका H2O2 है वो इधर से जो है H माइनस निकाल लेगा और ये माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज का अटैक होगा बोरोन पर। फिर ऐसी जो है ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और इससे जो है 3 मॉलिक्यूल इस तरह के लग जाएंगे। फिर इनका होगा माइग्रेशन ऑक्सीजन पे इधर, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आप जो है बाद में भी देख सकते हो। अभी आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि बोरोन और हाइड्रोजन जो है वो सिन एडिशन होगा, और बोरोन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा। क्योंकि अपने क्वेश्चन में कोई लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है नहीं, दोनों जो है सिमेट्रिकल हमारी एल्कीन है, तो कहीं भी आप लगा सकते हो। तो OH जो है इसमें कहीं भी आप लगा दीजिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जहां लगाना है आपको अबोव दी प्लेन, अगर मैंने इसे लिखा तो हाइड्रोजन कहां लिखना पड़ेगा, बिलो दी प्लेन। तो OH भी कहां लिखना पड़ेगा, बिलो दी प्लेन, और ये कहां आएगा आपका अबोव दी प्लेन। कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो देख लीजिए प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब OH और हाइड्रोजन दोनों एक साइड आएंगे और दोनों मिथाइल जो है वो आपके एक साइड आएंगे। दोनों मिथाइल जो है वो आपके एक साइड आएंगे। और ये तो आपका जो है कुछ अच्छा, ये देखिए बी और सी इन्होंने एक से बना रखे हैं, तो ये एक से नहीं है, ये अबोव दी प्लेन है।
तो आप ये यहाँ ध्यान रख सकते हो, इसे अबव द प्लेन माने बहरहाल ये बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी वाला हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो सकती है, तो इसका जो आंसर होगा कुछ इस तरह से होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक डिहाइड्रोक्सिलेशन, एसिमेट्रिक डिहाइड्रोक्सिलेशन। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, तो देखिएगा जरा। पहली बात तो यहाँ दो डबल बॉन्ड है, तो ये जो रिएक्शन करेगा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड से नहीं करेगा। इस वाले जो ये वाला डबल बॉन्ड है, ये इससे रिएक्शन जो है वो करेगा जो हमारा एमई की प्रेजेंस में यहाँ दे रखा है। अगर दो आपके डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो आपका जो है ये इधर वाले से जो है वो रिएक्शन करेगा। पहली चीज तो ये आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है एक चीज। दूसरी चीज, इसकी जो रिएक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है। कैसे कि यहाँ जो है आपको लाइन ध्यान रखनी है एलडीएस। एलडीएस क्या है, लेफ्ट दूर स्मॉल। लेफ्ट साइड में आ जाइए। लेफ्ट साइड कौन सी है इसकी, ये वाली है। लेफ्ट में दूर, दूर में कौन है, स्मॉल। तो आपको ये ध्यान रखना है एलडीएस लेफ्ट दूर स्मॉल। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जब कभी भी एच डी क्यू आपको दिया हो, एच डी एच क्यू डी आपको दिया हो, अगर ये डी एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो आप जो है ऊपर से अटैक कराओगे। डी एच क्यू डाई हाइड्रोक्विनोन आपको सिंपल दे रखा है, तब आप जो है वो नीचे से अटैक कराओगे। अगर आपको डी लगा हुआ है तो ऊपर से अटैक, डी नहीं लगा हुआ तो नीचे से अटैक। बाकी सेम सिमिलर आपको यही रखना है। अच्छा, इसमें अटैक किसका हो रहा है K2OS2OH4, और ये जो है K3FeCN6 K2CO3, और ये पूरा रिएजेंट दे रखा है। ये करता क्या है, सिस डायाओल बनाता है। करता क्या है भाई, सिस डायाओल बनाएगा, सिस डायाओल। अब जो है अटैक कहां से होगा, देखिए भाई। अब इसमें क्या दे रखा है आपका DHQD दे रखा है। अब देखिए ये क्या आ गया, ये लार्ज आ गया, इधर क्या चला गया, स्मॉल चला गया, RS जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है ये। तो ये क्या है आपका मिथाइल, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, यहाँ है आपका एक डबल बॉन्ड, इधर लगा हुआ है आपका लार्ज, इधर लगा हुआ है लार्ज या मीडियम कुछ भी हो सकता है, इधर आपका स्मॉल लगा हुआ है जो आपका हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला हाइड्रोजन मैंने ये लिखा है, ये वाला। अब दोनों अटैक कहां से होंगे भाई, ऊपर की तरफ से होगा। इसका मतलब दोनों ऊपर की तरफ से क्या लगा दूं, OH लगा दूं। ऊपर की तरफ मतलब अबोव दी प्लेन से, तो ये जो आपका ए वाले में दे रखा, तो सिंपल इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना कि लेफ्ट दूर स्मॉल, लेफ्ट में कौन है, यहाँ लेफ्ट लेना है, दूर में कौन कर देना, स्मॉल वाला RS हमने कर दिया, स्मॉल ग्रुप जो भी लगा हुआ है। बस फिर DHQD लेना है, DHQ लेना है और इसका जो है फिट कर देना है। DHQD ले रखा है दोनों अबव दी प्लेन, DHQ दे रखा है दोनों बिलो दी प्लेन। तो आपको ये यहाँ कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे, इसे ट्रिक कहेंगे। तो ये आपको ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है जिससे आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया भाई, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैंने देखा है NaH कई बार पूछा गया। NaH क्या करता है भाई, सिंपल जो है वो बेस का काम करता है। जहां कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो जो इसमें Na तो प्लस है, H माइनस है। H माइनस क्या काम करेगा, कहीं भी H प्लस मिल गया लेके भाग जाएगा, लेके निकल जाएगा। तो सिंपल इसका काम है NaH। अगर ये वाला निकलता है तो देखिए रिएक्शन कुछ प्रोसीड आगे नहीं हो रही है। और अगर ये वाला निकलता है यहाँ निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ, और ये जो बॉन्ड देख रहे हो ये जाएगा यहाँ, और जो OTS हमारा क्या होता है लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा बाहर। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये गया यहाँ और एक तरफ ये मिथाइल लगा हुआ है जो आपका अबोव दी प्लेन है। ये चूंकि ये अबोव दी प्लेन, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा भाई, बिलो दी प्लेन होगा। तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और जो है यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो एक दो तीन, तीसरे पे डबल बॉन्ड, तो एक दो, और ये जो है तीसरे पे जो है यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपका आ जाएगा एक दो, तीसरे पे डबल बॉन्ड, तो एक दो तीसरे पे डबल बॉन्ड। ठीक है भाई। और क्या लगे हुए हैं, जो भी यहाँ लगे हुए हैं दोनों मिथाइल ग्रुप ऐसे के ऐसे ही हमने लगा दिए, और यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड ओ आ गया। कुछ इस तरह का आपका प्रोडक्ट बनेगा। कहाँ देख रहे हो, बी वाला है भाई, इसमें तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। अब ये देखिए एलडीए दे रखा है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। कहते मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है, उसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर बनेगा। तो सिंपल एलडीए क्या है भाई, बेस। बेस क्या काम करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ और सेट करेगा, कौन सी है, ये वाली करा दीजिए।
चलिए भाई, ये वाली हाइड्रोजन जो है हमने अब स्टैक करा दी, और यहाँ कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, जो कंजुगेशन में भी उसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जाएगा। तो भाई ये है हमारा, और ये होगी हमारी निगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा क्या दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल दे रखा है, और ओ ई टी दे रखा है, यही तो दे रखा है। अब ये जो आप निगेटिव चार्ज देख रहे हो, इसका अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, ओ ई टी या क्लोरीन? क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन हो जाएगा यहाँ से बाहर। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी। ये गया हमारा, ये यहाँ हुआ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ लगा हुआ है हमारा कार्बन, जिससे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ, और एक लगा हुआ है ओ ई टी। बताइए, इसमें तो आपको, इतने में तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे यहाँ होगा क्या, ये एलडीए दोबारा से जो है यहाँ हाइड्रोजन अब अटैक करेगा, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज अटैक करेगा कौन सा, यहाँ 1,4 अटैक। तो इस पे कौन क्या अटैक होगा, 1,4 अटैक, ये करेगा यहाँ 1,4 अटैक। और आपके सामने जो कंडीशन आएगी, ये बड़ा सिंपल है, आपको चाहे स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट इसकी लग सकती है। अब देखिए, एक तो ये लग गया अपना सिंपल, दूसरा क्या, एक तो ये लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी लगा दिया हमने। दूसरा जो है 1,4 अटैक हुआ है, तो कहां हुआ, इस पर अटैक हुआ, ये गया यहाँ, और ये जो है जुड़ा हुआ है इधर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये है आपका CH3। ये सिंपल हमने ये लगा दिया, 1,4 एडिशन यहाँ कराया है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जो है ये आप देख रहे हो, यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का अटैक होगा यहाँ, फिर जो है यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। तो आपकी जो है इस तरह से कुछ रिंग बनेगी, जो आपका जो है सी वाले में आप देख भी रहे होंगे। तो इसका सी वाला प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल आपका एल्डोल कंडेंसेशन अब इसने आगे जाके वो करा है। ठीक है भाई, ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, लिक्विड अमोनिया NH3 दे रखा है। सिंपल ये क्या काम करेगा कि भाई पहले तो जाएगा ये सिंपल जो है इधर हाइड्रोजन ऐड करेगा। क्या काम करेगा, यहाँ हाइड्रोजन ऐड कैसे करेगा, ये देखिए, ये आपका जो है इसे चेयर फॉर्म में अगर हम बना लें तो जो है स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे से अपनों को समझ में आएगी। यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, ये दे रखा है, ये डबल बॉन्ड ओ दे रखा है, और जो है यहाँ हमारा इस तरह से जो है वो मिथाइल दे रखा है। ठीक है भाई, एक्सियल पोजीशन पे। अब यहाँ होगा क्या, तो अगर हम बात करें, एक्सियल पोजीशन डायरेक्टली लिख लो, अबोव द प्लेन दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझ में आ गया ये एक्सियल पोजीशन कहाँ है, अबोव द प्लेन है। अब यहाँ होगा क्या कि सबसे पहले तो जो है ये आएगा लिक्विड अमोनिया, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जैसे अभी आपको मैं दिखाया था, ये बॉन्ड जो है इधर से ब्रेक होगा, और यहाँ क्या होगा, दोनों ये क्या बनेंगे, रेडिकल। ये रेडिकल बनेगा, एक एक ये रेडिकल बनेगा, और क्या होगा, दोबारा से आएगा, तो यहाँ जो है Na आया, Na काम करा, यहाँ जो है ये रेडिकल निगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज करा, और निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करा, NaH3 दे रखा है, यहाँ से सिंपल आके क्या लग गया, ये हाइड्रोजन आके लग गए। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, ये रेडिकल दे रखा है, इधर भी जो है निगेटिव चार्ज करेगा, और क्या बनेगा, यहाँ भी एक निगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये निगेटिव चार्ज जो है वो ETI दे रखा है, इस पे जो है अटैक करेगा, और यहाँ से आयोडीन बाहर हो जाए। बट हमारे सामने समस्या एक आई कि ये जो ईटी है, ये जो है एक्सियल से अटैक होगा या इक्वेटोरियल से अटैक होगा। ये अटैक एक्सियल से होगा या इक्वेटोरियल से होगा। तो एक चीज आप यहां देखिएगा, ये जो बॉन्ड है ये कैसा है भाई, एक्सियल बॉन्ड है। और जब कभी भी आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो, यहाँ एक्सियल पे कुछ भी लगा हो या यहाँ एक्सियल पे कुछ भी लगा हो, कुछ भी अटैक हो, वो आपका कहां से होता है, नीचे की तरफ से अटैक आपका होता है, इक्वेटोरियल की साइड से अटैक होगा। तो इसका मतलब इसका अटैक कहां से होगा, नीचे की तरफ से, और ये वाला मिथाइल जो पहले से लगा हुआ है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ। तो सिंपल जो है आपको करना है क्या, कि डबल बॉन्ड ओ, ये मिथाइल पहुंच गया ऊपर की तरफ, और ETI ये हमारे नीचे की तरफ, ये मिथाइल ऊपर की तरफ, और सिंपल ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई, ये हाइड्रोजन यहाँ। तो अब देख लीजिए कि ये वाला मिथाइल, ये दोनों मिथाइल सेम साइड, दोनों मिथाइल सेम साइड। तो ये मिथाइल अबोव, दूसरा मिथाइल अबोव, ये दोनों डिफरेंट साइड, तो ये तो डिफरेंट है नहीं, तो ये मिथाइल, अच्छा तो ये देखिए ये ए, तो आपका जो है ए वाला इसमें प्रोडक्ट जो है यहां से बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। क्या पूछा, अमंग द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन इज, कीमो सेलेक्टिविटी आपसे पूछी है।
तो कीमोसेलेक्टिविटी आपकी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आती है कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब विच ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट, कि दो ग्रुप दे रखे हैं, उन ग्रुप में से कौन सा ग्रुप रिएक्शन करेगा। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ गई तो उसे बोलते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। फिर आती है रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी है कि वेयर इट विल रिएक्ट या इट विल अटैक, मतलब ये दो कंडीशन है आपकी। अगर मैं इसमें H प्लस डालूं, अब हमने जो है पहले तो पता चल गया कि भाई इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी कीमोसेलेक्टिविटी से। फिर ये डबल बॉन्ड की इधर H प्लस हमारा लगेगा, इधर H प्लस लगेगा, या तो यहाँ H प्लस यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। हमें तो पता है भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जहां से पहले ही हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा वहां जाके H प्लस लग जाएगा। बट अब जो है इस चीज को कि यहाँ रिएक्शन होगी या यहाँ रिएक्शन होगी एक ही ग्रुप में, उसे बोलते हैं हम जो है वो रेशियो सेलेक्टिविटी। और फिर जो है अबोव दी प्लेन जाएगा या बिलो दी प्लेन जाएगा, उसे बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पूछा क्या, कीमो सेलेक्टिविटी पूछा है, मतलब विच ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट। तो LiBH4 दे रखा है, ये क्या काम करता है, ये हमेशा आप ध्यान रखना कि एस्टर है, एस्टर को जो है वो एसिड में अल्कोहल में चेंज करता है, एस्टर से रिएक्शन करता है एसिड की मुकाबले। तो इसमें जो है दो ग्रुप दे रखे, कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, बात आ गई यहाँ। तो कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, बात आई, तो क्या हुआ, कीमो सेलेक्टिविटी आ गई। अब देखिए इसमें ये दे रखा है तो इस ये क्या काम करता है, Ag2CO3, ये आपका जो है जो भी आपका जैसे ये एलाइलिक और बेंजाइलिक जो आपका OH है, उन्हें हमेशा प्रीफर करता है किस में कन्वर्ट करना, C डबल बॉन्ड O में, मतलब ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो ये OH है, ये OH है, कौन सा रिएक्ट करेगा, तो हमें पता चल गया ये वाला रिएक्ट करेगा। यहाँ भी आ गई आपकी कीमो सेलेक्टिविटी। अब ये देखिए H2PTO2 की प्रेजेंस में दे रखा है, एक ही डबल बॉन्ड है, रेडियो कीमो सेलेक्टिविटी आई नहीं आई। अब I2 दे रखा है, एक ही डबल बॉन्ड है, हमें पता है यही रिएक्शन करेगा, यहाँ तो कोई और रिएक्शन का मतलब नहीं। तो इसमें जो है वो कीमो सेलेक्टिविटी आई नहीं आई। तो ए में आई और बी में आई, इस वाले में भी नहीं आई, इस वाले में भी, सी वाले में तो बिल्कुल भी नहीं आई। अगर आंसर में कहीं डी दिया हुआ होता तो डी के बारे में हम एक बार कुछ सोच भी सकते थे, बट सी में तो बिल्कुल नहीं आई। तो कहाँ है, ए और बी में क्लियरली हमें जो है वो कीमो सेलेक्टिविटी दिख रही है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये वाली रिएक्शन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन इज। आप देख रहे हो इस टाइप की रिएक्शन बहुत आ रही हैं। तो सिंपल जो है एमसीपीबीए दे रखा है। अब चूंकि ये दोनों क्या अबव द प्लेन, एमसीपीबीए क्या करता है अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो है इपोक्साइड रिंग बनाएगा। इपोक्साइड रिंग कैसी बनाएगा, जिसका आपका जो है वो रिपल्सन कम हो, जो आपकी स्टेबल हो। अब क्योंकि पहले से ही जो है दो बड़े ग्रुप दे रखे हैं, या एक भी देता अबव द प्लेन तब भी हमारा बिलो द प्लेन बनाता, बट OH दे देता तो इधर OH होता उधर साइड बनाता। ये तो बन गया हमारा A। अब यहाँ B क्या होगा, तो NBS दे रखा है, H2O दे रखा है। NBS क्या काम करता है, तो NBS जो है लो अमाउंट में Br2 रिलीज करता रहता है, ब्रोमीन गैस। तो ब्रोमीन गैस रिलीज करता है, तो हमें पता है भाई ब्रोमीन गैस रिलीज हो रही है, तो ब्रोमीनियम कैटायन या ब्रोमीनियम आयन आपको जो है वो बना देना है यहाँ। क्योंकि ये दोनों अबव द प्लेन है, तो ब्रोमीनियम आयन क्या बनेगा आपका, लो दी प्लेन यहाँ बनेगा। पहली कंडीशन। H2O दे रखा है, H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल। H2O किधर से किधर भी अटैक कर सकता है, तो इन्हें अटैक करा इधर साइड, और ये रिंग ओपन होगी आपकी कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, ये हुआ। तो आपके सामने कैसा अटैक होगा, एंटी अटैक। एंटी अटैक हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ जो है ये आया आपका OH लग गया, ये बिलो दी प्लेन आपका Br लग गया, यहाँ आपका जो है टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, यहाँ आपका Me लगा हुआ है। दूसरे आपका NaOH दे रखा है। NaOH क्या काम करेगा भाई, क्या है भाई, बेस। बेस क्या काम करेगा, इससे जो है हाइड्रोजन H प्लस एक्सेप्ट करा, यहाँ निगेटिव चार्ज का अटैक, यहाँ ब्रोमीन बाहर। तो आपके सामने जो केस आया, इपोक्साइड रिंग बना दी इन्होंने, कहाँ बना दी है भाई, अबोव दी प्लेन। और जो पहले सी लगा हुआ था उन्हें ऐसे का ऐसा ही जो है वो लगा दो, टर्सरी ब्यूटाइल। ये आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। इस वाले में कहाँ बनेगी, बिलो दी प्लेन, इस वाले में इपोक्साइड रिंग कहाँ बनी, अबोव दी प्लेन। आपको ये यहाँ जो है वो ध्यान रखना था। सॉरी। अब देखिएगा जरा, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। अगर इसमें देखिए इपोक्साइड रिंग जब कभी भी आपकी दे रखी हो किसमें,
चेयर फॉर्म में जो है वो साइक्लोहेक्सेन में दे रखी हो। अगर जो है दो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, पहली चीज अटैक हमेशा जो होगा वो एक्सियल होगा, मतलब कुछ भी अटैक यहाँ हो, ऊपर से हो या नीचे से, या तो यहाँ से हो ए से या जो है बी से हो, तो हमेशा एक्सियल होगा। मतलब ये अगर यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो वो ऊपर की तरफ लगेगा और ये OH कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, एक्सियल में ही जाएगा। अटैक ए साइड से हो, नीचे की तरफ से अटैक होगा, और कहां लगेगा न्यूक्लियोफाइल, एक्सियल में लगेगा, और ये OH भी कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, एक्सियल में। अब हमें कैसे पता चलेगा, पहली चीज तो मैंने बता दी, क्या ध्यान रखना है कि दोनों एक्सियल में जाएंगे, अटैक हमेशा एक्सियल होगा। दूसरी चीज, अगर ये रिंग इपोक्साइड रिंग आपकी ऊपर की तरफ बनी हुई है तो अटैक नीचे से करा दो, अगर इपोक्साइड रिंग आपकी ऊपर की तरफ बनी हुई तो अटैक नीचे से करा दो, और इपोक्साइड रिंग आपकी नीचे की तरफ बनी हुई है, इपोक्साइड रिंग आपकी नीचे की तरफ बनी हुई है ये, तो अटैक ऊपर से कराना है। तो दो चीज यहाँ ध्यान रखनी है, आपका कभी ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आते भी बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए यहाँ आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है, पहला अटैक कहाँ होगा, और जो है दोनों एक्सियल एक्सियल ही अटैक होगा, और दूसरा ऊपर की तरफ इपोक्साइड रिंग है तो नीचे की तरफ से अटैक होगा, साइक्लोहेक्सेन में नीचे की तरफ से है तो ऊपर की तरफ से होगा। चलिए कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ सीख गए। चलिए भाई जो है आगे चलते हैं, आगे आपका दे क्या रखा है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, मैं थोड़ा सा इसे पढ़ाई करता हूँ। हाँ तो अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द गिवन इटार्ड रिएक्शन, आपको इटार्ड रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कौन सा इंटरमीडिएट जो है इन्वॉल्व होगा। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, CH3 लगा हुआ है आपका, टोलुइन रहता है, और क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में आपका एक इसमें CH3 जो है वो चेंज हो जाता है CHO, आपका जो है वो बेंजल्डिहाइड जो है इसमें बन जाएगा, किससे, टोलुइन से। अब देखिए इसमें रिएक्शन किस प्रकार से होती है, अगर हम जो है इटार्ड रिएक्शन की बात करें तो ये गया हमारा, ये है CH3, और ये जो है हाँ है हमारा क्रोमिल क्लोराइड, ये डबल बॉन्ड हो, ये Cl, ये Cl, ये जो ऑक्सीजन है वो इधर जाएगा, इधर से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा जो जहां आएगा निगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूं तो कुछ इस तरह से जो है भाई इसे हम लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन ये लिखिए, एक हाइड्रोजन ये लिखिए, और ये वाले हाइड्रोजन को जो है इसने यहाँ से लिया है, और यहाँ क्या है आपका, ये डबल बॉन्ड, और इन्हें जो है आप अंदर के डबल बॉन्ड को इस तरह से लिख सकते हो ये। अब यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ, यहाँ कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस CR पर। तो देखिएगा आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की जो है वो आएगी, यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड, और ये क्या है आपका कुछ इस तरह से, यहाँ लगा हुआ है CR, और एक Cl, दूसरा Cl, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लगा हुआ है, OH आपका लगा। सिंपल भाई इतना। अब इसमें होगी 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, और 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन किस प्रकार से होगी देखिएगा, 1 2 3 और 1 और 2। अब इस ऑक्सीजन का अटैक होगा इधर, ये आपका बॉन्ड गया इधर, और ये वाला जो बॉन्ड है आपका वो चला गया इधर। तो आपके सामने जो कंडीशन आई वो कुछ इस तरह की आई कि ये गया हमारा यहाँ, यहाँ आया डबल बॉन्ड, ये जो है आपका है C, और इधर से लग गया ऑक्सीजन, ये आपका क्रोमियम, यहाँ आपका लगा हुआ है क्या, OH, एक लगा हुआ है Cl, एक लगा हुआ है Cl। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो आप ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये Cl आएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और कुछ इस तरह से जो है आपका वो जो है एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनना है, ये वाला इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये कौन सा है आपका, B वाला। तो जो इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ इस तरह से जो है आपका बनता है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ गिवन रिएक्शन इज, आपको जो है वो कैसी रिएक्शन दे रखी है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये हो गया बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आपको जो है यहाँ दे रखी। अगर आपका SN बन रहता तो रेट केवल जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे आपका डिपेंड करता है, और अगर आपकी SN2 रिएक्शन रहती तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका
वो आपका जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और जो भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पे डिपेंड करता है। और इस वाले केस में क्या होता है, कार्बोनिल, कार्बोनिल के केस में भी दोनों पे डिपेंड करता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल भी है और जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी है। तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी कि दोनों पे डिपेंड करेगा, और कुछ इस तरह से कि कीटोन का एक मोल और इसका एक, दोनों का जो है इक्वली डिपेंड जो है वो करेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती बेंजीन की, तब क्या होता, तो वो प्राइमरीली काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को जो है वो फॉलो करती है, और उसमें जो है, सॉरी, वो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो करती है। उस आरडीएस में इसका मतलब हमारा जो है सीएच बॉन्ड नहीं टूटता, पहली चीज। और दूसरी चीज, केवल जो है वो हमारे केवल बेंजीन वाले जो हमारा है कि बेंजीन और उससे कौन सा उसका ग्रुप लगा हुआ है उस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका कौन सा होगा रेट, फर्स्ट वाला। SN1 की बात कर ली, SN2 की बात कर ली। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, जहां हमारा आरडीएस में सीएच बॉन्ड टूटा है, और जिसमें अगर आरडीएस में सीएच बॉन्ड नहीं टूटता, वो काइनेटिक सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लगता है। चलिए भाई, ये कॉन्सेप्ट आपके हो गए। अब हम जो है अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं। कहता क्या है, द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथाइल बेंजोएट टू एथिल बेंजीन। इथाइल बेंजोएट को हमें कन्वर्ट जो है वो करना है। ये जो है हमने बनाया बेंजोएट, पहले हम बनाते हैं कौन सा, इथाइल बेंजोएट, OET। इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल बेंजीन। तो मतलब ये हो गया। सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत IUPAC भी आना चाहिए भाई, IUPAC के क्वेश्चन आते हैं, और एक जनरल IUPAC आपको 11th-12th वाला सेम आना यहाँ चाहिए। अब हमें इससे ये बना, तो देखिए किस प्रकार से जो है हम बनाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं क्वेश्चन को जो है इधर कर दिया। अब देखिए इसमें अगर पहला है MEMGI दे रखा है और एक्सेस में दे रखा है, सपोज करिए ये है आपका, और इसमें जो है MEMGI दे दे एक्सेस में, तो क्या होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सीधी बात है। तो अगर इसमें जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है हमने MEMGI, वो भी एक्सेस में दिया है, तो एक्सेस में देने पे क्या होगा, पहला मोल इसका जो है माइनस चार्ज का अटैक करेगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा बाहर। तो पहले बार में तो हो गया कुछ इस तरह से कि डबल बॉन्ड O और यहाँ लग गया हमारा M। दूसरी बार में क्या हुआ कि दूसरी बार में जो है फिर से ये क्या बन गया भाई, एल्कोहल बन जाएगा, ये हो गया OH, एक M यहाँ, एक M यहाँ। यही तो केस हो रहा है हमारा अभी तक। चलिए दूसरा क्या दे रखा है, H3O प्लस दे रखा है। इसमें H3O प्लस का जो है कोई मतलब ही नहीं, कार्बोकैटायन बन सकता है, बना तो ये पॉजिटिव चार्ज। तीसरा क्या दे रखा है, 1,2 एथेनल एथेन डाइथायोल हमारा जो है वो दे रखा है। तो 1,2 एथेन 1 और 2 एथेन डाइथायोल दे रखा है, तो मतलब ये SH और ये हमारा SH कुछ इस तरह से दे रखा है। ये क्या काम करता है अगर आपको पता हो, कार्बोनिल को प्रोटेक्शन का काम करता है। इसमें तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन हमें आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है कि क्या होगी, तो ये वाला तो हमारा नहीं है। ऐसे इसमें देखा जाए ये भी कुछ इस तरह से, ये वाला भी हमारा नहीं है। अब हम इसमें चेक करते हैं, देखो अगर आपका ये आ रहा है तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, अगर इसे निकिल से रिएक्शन कराए तो वहां CH2 होता है, और इसका जो है वो ड्यू प्रोटेक्शन कराने के लिए हम इससे ही रिएक्शन करते हैं। तो एक तो चीज आपको ये यही समझ में आ गई होगी, पहली चीज की आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। होगा कैसे सी वाला, तो चलिए जो है हम देखते हैं सी वाला कैसे होगा। चलिए भाई सी वाला कैसे होगा, तो अगर हम जो है लेते हैं इथाइल बेंजोएट कुछ इस तरह से कि C डबल बॉन्ड O और OET, तो इसकी रिएक्शन हमने कराई है Me2TiCP2। लग रही है आपको ये टैब एक कपलिंग जो है आपकी यहाँ हो रही है, जैसे बिटिग रिएक्शन आपकी होती है ऐसी ये रिएक्शन होती है। बिटिग रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड और कीटोन पे होती है, ये आपकी एस्टर पे भी हो जाती है। तो सिंपल आपका यहाँ होगा क्या, कुछ इस तरह से जो है वो हमारा जो है ये डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये OET यहाँ लग जाए। पहली चीज आपको समझ में आई। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, H3O प्लस दे रखा है। H3O प्लस यहाँ क्या काम करेगा, तो देखिएगा ये जो है जाएगा इधर,
ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक सेकेंड, H3O प्लस जो है वो क्या काम करेगा, तो ये है आपका ये गया आपका यहाँ और ये गया आपका यहाँ। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी कि ये आपका बन गया, ये बन जाएगा CH3 और इसकी प्रेजेंस में इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो C डबल बॉन्ड O आपका बन जाए। ठीक, अब जो है दूसरी चीज देखिए, दूसरा इन्होंने क्या करा रखा है, 1,2 इथाइल एथेन थायाडायोल जो है वो ले रखा है। तो वो क्या काम करेगा यहाँ, SH मैथ H और ये SH, इसे प्रोटेक्शन का काम करेगा। और प्रोटेक्शन का काम करेगा तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह की आएगी कि ये आपका जो है लग जाएगा S, ये गया यहाँ, ये लग गया यहाँ और ये लग गया S, ये कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ ऋणे निकिल लेते हैं, अगर जो है हम यहाँ ऋणे निकिल लेते हैं तो क्या करेगा वो, इतने पूरे को H2H2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या लग जाएगा, दो ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये और ये हाइड्रोजन लग गया। और हमें प्रोडक्ट यही चाहिए था, अगर आपको ध्यान हो तो हमें प्रोडक्ट इसमें यही चाहिए था। तो यही हमारा जो है वो बन गया इथाइल बेंजीन। अच्छा, अगर इसमें जो है HGO HgCl2 यूज कर देते हैं, अगर HGO HgCl2 यूज कर देते तो यहाँ क्या आ जाता, फिर से C डबल बॉन्ड O आ जाता आपका। तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है इतनी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं अपना। तो भाई अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है कि आपको जो है एक एल्काइन दे रखी है, रूथियम डाइऑक्साइड दे रखा है और NaIO4 दे रखा है। अब आपको पता ही होगा कि ये क्या करता है, ये जो है कैटलिस्ट है, ये जो है आपका रिएजेंट है, ये डाइऑल बनाने का काम करता है। और डाइऑल किस प्रकार से बनाएगा, यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूँ, आयोडीन और ये O निगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये जो निगेटिव चार्ज है इसका अटैक होगा इधर और यहाँ जो निगेटिव चार्ज आएगा उसका अटैक होगा इधर। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट आएगा वो कुछ इस तरह का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया और यहाँ है आपका ये डबल बॉन्ड और इससे जो है लग गया आपका एक ऑक्सीजन, ये लगा हुआ आयोडीन, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और जो है इधर एक हमारा ऑक्सीजन और लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और यहाँ लगा हुआ है हमारा क्या, ये लगा हुआ है हमारा Mb। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो है बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा। किस प्रकार से, जो आप रेड बॉन्ड देख रहे हो गया इधर, ये वाला बॉन्ड गया इधर और ये वाला बॉन्ड गया इधर। तो आपका क्या बनेगा, आपका जो है PH C डबल बॉन्ड O और जो है ये क्या बना C डबल बॉन्ड O और ये बना आपका Mb। कुछ इस तरह से जो है आपका डाई ऑन जो है यहाँ बन जाएगा। तो ये सिंपल एकदम क्वेश्चन था, ये तो आपके नोट्स में ही लिखा हुआ है, तो ये डी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये वाला देखिए भाई, ये क्या आपको कैटलिस्ट दे रखा है, ये आपको जो है सोलवेंट दे रखा है। अब इसमें सिंपल होगा क्या, जो ये है ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप और यहाँ क्या है, ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज सिंपल जो है ये कपलिंग रिएक्शन है, ये PHC डबल बॉन्ड OH दे रखा है, इसका जो है अटैक होगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी कि एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक C10H21 लगा हुआ है और इसका अटैक हुआ इस कार्बन पर और ये क्या बन जाएगा आपका, ये अल्कोहल बन जाएगा, ये पीएच लगा हुआ है और ये सिंपल हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आपकी जो है सिंपल सी ये वाली जो है वो रिएक्शन होगी। अब देख लीजिए कौन सा आपका दे रखा है, डी वाला दे रखा है, तो डी वाला जो है आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन इज आर। तो ये दे रखा है आपका कि इसमें बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो देखिएगा जरा, इसमें क्या दे रखा है, BNO दे रखा है, ये मिथाइल दे रखा है, ये OH दे रखा है। इसकी जो रिएक्शन है 3 4 डाई हाइड्रो 2 हाइड्रा पायरान से जो हमने करा रखी है। ये होता क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं, पायरेन आप जो है बोल सकते हो और 2 4 डाई हाइड्रो, मतलब 2 और 4 से जो है वो हाइड्रोजन निकला हुआ है, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है, प्रीडीन पैराटालोइन सल्फोनिक एसिड ये है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी कुछ इस तरह से होती है कि आपका ये प्रीडीन बना हुआ है
और इसके पास जो है एसिडिक कंडीशन में H प्लस इसने ले रखा है, और यहाँ आपका S डबल बॉन्ड O माइनस, और जो है सिंपल जो है टोलुइन ग्रुप आपका ये लगा हुआ। कुछ इस तरह से जो है इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब यहाँ होगा क्या कि ये जो आप H प्लस देख रहे हो, आप टोटल इतना भी समझ सकते हो कि ये क्या है, एसिड है, ये H प्लस देने का काम कर रहा है। ये H प्लस देगा इधर। अब ये देखिए, अगर ये दे रखा है प्लस H प्लस, तो ये क्या काम करता है, एल्कोहल को प्रोटेक्शन का काम करता है। किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा, ये H प्लस जाके लग जाएगा आपका, ये लोन पेयर गए इधर और ये गया इधर, यहां लग गया आपका H प्लस, तो ये है आपका ऑक्सीजन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ होगा क्या, जो आप ये एल्कोहल देख रहे हो, तो ये वाला जो एल्कोहल है इसका टैग सिंपल हो जाएगा आपका इधर, और यहाँ जो है आपका सिंपल जो है वो एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिखता हूं आपके सामने, तो कुछ इस तरह से बनेगा Me, और ये जो है आपका गया इधर, ये ऑक्सीजन, और ये जो है जुड़ा हुआ एक 6 मेंबर रिंग से, कुछ इस तरह। तो यही तो आपका बना भाई। अब देखिएगा, अब मुझे इसमें बताइए, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बनेगा, इसमें ए मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर बनेगा, ए सिंगल इनैंसियोमर बनेगा, ये सिंगल डायस्टीरियोमर बनेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, जहां मैंने स्टार करा है कायरल सेंटर, क्या है ये कायरल सेंटर, और जहां मैं ये वाला स्टार कर रहा हूं ये भी क्या है, एक कायरल सेंटर। अब जिसमें दो कायरल सेंटर है, जिसमें पहले का तो हमें पता है कि ये आर है या एस, इसमें आप जो है आप आर एस निकाल भी सकते हो, बी एन दे रखा है ये ऑक्सीजन, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, एक से दो की तरफ गए, दो से तीन की तरफ गए, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो दी प्लेन। तो ये तो हमें पता है कि भाई ये एस दे रखा है, बट हमें इसका तो नहीं पता, ये तो आर भी हो सकता है और ये एस भी हो सकता है। अब जो है एस आर है एक आपका, एक जो है एस एस है, तो ये जो मिक्सचर बना आपका, इसे क्या बोलते हो आप, ए मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर। तो यहाँ क्या बन रहा है, ए मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर जो है वो आपका बन रहा है। ध्यान से देख लीजिए दोबारा, क्या हुआ, सिंपल एल्कोहल का प्रोटेक्शन हुआ है, और एल्कोहल का प्रोटेक्शन हुआ, दो कायरल सेंटर है, तो क्या बना होगा, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बना होगा, सीधी सी बात है। तो भाई ये आपका जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये वाला देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहता है द पेयर ऑफ रिएक्शन डिपिक्टेड बिलो आर। तो आपको बताना जो यहाँ दिखाई गई है आपको दो ये रिएक्शन है, ये क्या है, तो ये पहले तो आप ये दोनों ही देख लीजिए, ये और ये आपस में क्या है, तो ये और ये आपस में डायस्टीरियोमर। कैसे पता चला, देखिए ये वाला तो फिक्स है, ये वाला तो मतलब जो है, मतलब ये फिक्स रहेगा, और ये जो अगर हम देखें यहाँ और यहाँ देखें, तो ये क्या है, ये एक बिलो दी प्लेन लगा हुआ है, एक अबोव दी प्लेन जो है वो लगा हुआ है, और जो यहाँ से प्रोडक्ट भी बन वो रिएक्शन होगी, ए और बी जो है ये दो अलग अलग डायस्टीरियोमर है, ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा है P1, ये कुछ प्रोडक्ट दे रहा है P2, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर, और ये रिएक्शन कैसी होगी, डायस्टीरियोटॉपिक रिएक्शन आपकी होगी। तो डायस्टीरियो सेलेक्टिव, इनएंसियो सेलेक्टिव, डायस्टीरियो स्पेसिफिक, और जो है सेलेक्टिव, ये डायस्टीरियो सेलेक्टिव जो है वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये देखिए बड़ा सिंपल सा है, क्या दे रखा है, LiBH4, ये मैं क्लास के शुरू में भी आपको बताया था, ये क्या करता है कि जो हमारा एस्टर रहता है, एस्टर का जो है वो रिडक्शन कर देता है, एसिड का एक बार को प्रीफर नहीं करता। अब यहाँ देखिए, यहाँ एस्टर कहाँ दे रखा है, ये आपका एस्टर दे रखा है, ये एस्टर नहीं दे रखा है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O OMe जो है ये दे रखा है। तो एस्टर केवल कौन सा है आपका, ऊपर वाला, तो केवल उसका ही रिडक्शन करेगा, तो उसका रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, ये वाला जो है, ये वाला जो है प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, केवल ऊपर वाले का ही रिडक्शन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, और ये वाले का रिडक्शन करा दोगे तो आपका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। सॉरी, ये इन्होंने यहाँ ओपन करा रखा है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फिर हमारा ऐसे का ऐसा ही सिंपल, ए वाला, तो केबल जो है ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा लगा हुआ रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये OMe, और ये सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सी वाले में केवल इन्होंने इसका रिडक्शन करा रखा है, बाकी जो है दूसरा ये दे रखा है, इसका भी जो है रिडक्शन करा रखा है,
ये जो दे रखा है आपका, इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो सिंपल जो है ये हमने यहाँ करा है, इसका आंसर जो है सी वाला हो गया। इसमें देखिए इसका रिडक्शन करा दिया, पर इस वाले एस्टर का नहीं करा, साइक्लिक एस्टर का करा दिया है, पर जो असाइक्लिक है उसका नहीं करा, जबकि ऐसा तो होगा नहीं, करेगा तो दोनों का, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो सी होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का क्वेश्चन है। कहता क्या, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन सीक्वेंस इज, एक रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, इसमें आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो ये कैसे करते हैं, तो आपको इसके लिए मैं एक शॉर्टकट लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो, +RAW, आपको ये वर्ड ध्यान रखना, इससे जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा अब आपको कहाँ खड़े होना है, देखिए अगर आपका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, ये OH आपका लगा हुआ है, ये अलाइलिक, ये आपका OH लगा हुआ, तो आपको हमेशा यहां से देखना है, यहां से जो है डबल बॉन्ड को देखना है। अगर आपका जो है कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, तो आपको यहां से डबल बॉन्ड देखना है, इधर से डबल बॉन्ड देखना है, चाहे कैसे भी है। ये ऐसे लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड कहां से देखना है, आपको यहां से देखना है। ये देखना क्या है, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो देखिए आपको जो है ये OH किधर दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो देखिए अगर यहां से देखते हैं तो कैसा है, राइट हैंड साइड, यहां से देखते हैं तो कैसा है, राइट हैंड साइड, यहां से अगर देखते हैं तो कैसा है, अगर इधर से आप देख रहे हो तो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको जो है पहले तो ये डिसाइड करना है प्लस रो में कि ये R क्या है, कि ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। इतनी बात समझ में आई। तो पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये जो है भाई क्या है, कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये हमारा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो आई हमारा L, ठीक। अब ये प्लस है, यहाँ क्या दे रखा है, -DET दे रखा है, तो ये आ गया -DET। और मैंने बताया था दो ही चेंज होंगे, पूरे में से दो चेंज हो गए, अब ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। इसका मतलब अगर हमारा OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और -DET दे रखा है, तो आपकी इपॉक्साइड रिंग कहाँ बनेगी, अबोव दी प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेज से रिप्रेजेंट करेंगे, बेज अबोव दी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपको क्या बना देना है, अबोव दी प्लेन में जो है वो इपॉक्साइड रिंग बना देनी है। ये अबोव दी प्लेन में जो है हमने यहाँ इपॉक्साइड रिंग बना दी। इतनी बात सिंपल है। इसके बाद जो है रेड एल्यूमिनियम दे रखा है, ये क्या काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। ये क्या काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। और इसमें जो है क्या करेगा, रिडक्शन क्या होता है भाई, H- का अटैक। और H- का अटैक जो होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये OH भी जो है इसकी रिंग ओपनिंग में यहां से हेल्प करेगा, इस वजह से इसका H- का अटैक कहां होगा, यहां होगा। और ये OH क्या बनेगा, तो OH चला जाएगा आपका अबोव दी प्लेन। तो जो जहां था वो अबोव दी प्लेन ऐसे ही चला जाएगा, बाकी जो जैसे लगा था उसे वैसे का वैसा ही लगा देना है। अब ऐसा देख लीजिए कहाँ है, तो ये सी वाला है, तो आपका इसका जो फाइनल आंसर होगा वो सी वाला होगा। देखिए हमेशा जो है वो शार्पलेस का क्वेश्चन आपका आता था कि शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इस बार इन्होंने उसमें एक चीज और ऐड कर दी है, और इसके साथ ना कुछ ऐड करा हुआ जरूर रहता है, और ये तो बड़ा सिंपल सही था। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, प्लस रो, और इसमें दो चीजें एक साथ चेंज होगी। कैसे, देखो अगर आपने ध्यान कर रखा है +RAW, ये माइनस हो गया, ये R ही रह गया, तो ये क्या होगा भाई, ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ब्लो होगा, ब्लो दी प्लेन। और ब्लो दी प्लेन को आप जो है किससे रिप्रेजेंट करते हो, तो डैश से, तो ये डैश। तो भाई इनका शुरू वाले तीन ही है मेन, ये अबोव को तो बेज केवल रिप्रेजेंट करता है कि बेज लाइन हो गई ये, और जो है डैश लाइन कौन सी हो गई, ये जो लास्ट में यहाँ लिखते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कि इनका ध्यान रखना है। अब और देखिएगा, जैसे प्लस रो एक ध्यान रख लिया, ये माइनस है, ये लेफ्ट है, तो दो तो चेंज हो गए, तो ये आ जाएगा अबोव। अब ये प्लस है, ये लेफ्ट है, तो ये क्या केवल एक, यहाँ कौन सा एक चेंज हुआ है, तो क्या आ जाएगा भाई, ब्लो आ जाएगा। तो आपको केवल जो है +RAW यहाँ ध्यान रखना है। चलिए भाई इसमें चलते हैं। देखिए कहते क्या है, द रिएजेंट A एंड द मेजर प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो आपको जो है इसमें बताना है कि ए वाले में कौन सा रिएजेंट है और बी वाले में प्रोडक्ट। ए हमने कौन सा रिएजेंट लिया है और बी में जो है प्रोडक्ट क्या बनना है, ये दो चीज आपको यहाँ बतानी है। तो देखिएगा अगर NaBH4 से रिएक्शन कर दे इसकी, तो NaBH4 इसे क्या बना देगा भाई, एल्कोहल बना देगा। यहाँ तो एल्कोहल दे ही नहीं रखा है, ठीक है भाई। तो इससे जो है और डबल बॉन्ड को भी रेड्यूस कर देता है, तो ये वाला तो कोई सॉल्यूशन है नहीं NaBH4 वाला, तो ये तो हम तो वैसे ही काट दिए। अब ये देखते हैं
अब अगर जो है H2S की जो है वो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दे, ये क्या है कैटलिस्ट, पिप्रिडीन आपको दे रखा है, क्या होता है बेस होता है, तो ये क्या काम करेगा HS माइनस जो है वो बना देगा। कैसा सेंटर है, सॉफ्ट सेंटर है, तो सॉफ्ट वाले पे जो है ये अटैक करेगा, और सॉफ्ट वाले पे अटैक करेगा तो आपके सामने सिंपल जो है 1,4 अटैक हमने कराया है SH, और इधर आके जो है अपना क्या लग गया, सिंपल हाइड्रोजन जो है वो आके लग गया है। ये तो पहला तो हमें पता चल गया कि इसमें जो है क्या हुआ है कि हमें अगर यहां तक पहुंचना है तो केवल जो है हमने ये यूज जो है वो करा है, इतना जो है हमने इसमें यूज करा है। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो है पूछा है कि इससे जो है वो हमें ये बनाना है। अच्छा यहाँ थोड़ा ये में जो है मिसप्रिंटिंग है, ये CH2 ये OH होगा, ठीक है, क्योंकि हमने NaBH4 यूज करा है, NaBH4 यूज करा है, तो CH2 ये OH लगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। दूसरा हमने क्या दे रखा है कि Me2CH और H प्लस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रखी है, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी है, MEC डबल बॉन्ड O और H से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा। अब क्या होगा, ये अल्कोहल दे रखा है, तो अल्कोहल का अटैक हार्ड सेंटर का अटैक हार्ड सेंटर पे, ये गया है। तो आपके सामने जो कंडीशन आई वो कुछ इस तरह की आएगी कि आपके सामने जो कंडीशन आई कि ये आपका ऐसे का ऐसा ही लगा हुआ है प्रोपाइल, ये SH लगा हुआ है, ये CH2 लगा हुआ है, इसका अटैक हुआ कहाँ, इस कार्बन पर अटैक हुआ, और ये आपका क्या है OH है, ये आपका मिथाइल। अब एसिडिक कंडीशन तो आपकी है ही, और एसिडिक कंडीशन में होगा क्या यहाँ, ये जो है H प्लस यहाँ जाके लग जाएगा, और ये SH का यहाँ अटैक होगा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आपके सामने जो कंडीशन आई, सल्फर Pr CH2 तो ये ऐसे ही दे रखा है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, और इससे क्या हुआ, इसका अटैक हुआ, और ये जो है M इन्होंने दे रखा है। ठीक है भाई, और एक ये हाइड्रोजन यहाँ लगा तो CH लिख लो। कुछ इस तरह का जो है आपका देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड हम देखते हैं, हमारा जो है कार्बन तो कम नहीं हुआ, अच्छा एक कार्बन कम हो गया है यहाँ बीच में, एक कार्बन की संख्या जो है वो कम है, यहाँ भी एक कार्बन कम लिखा हुआ है, तो एक कार्बन लिखना, एक कार्बन जो है वो कम हो गया, क्योंकि ये CH और CH2 है, हमने केवल CH2 लिख दिया। तो आपकी जो है 6 मेंबर रिंग जो है वो बन रही है। क्या हुआ, आपका एक 6 मेंबर रिंग इस तरह से बन रही है। तो पहली चीज तो हमें पता चल गई कि ये तो बिल्कुल ठीक है रिएजेंट। अब इसमें जो है ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, तो भाई स्टेबल वाला बनेगा। स्टेबल वाला कैसा होगा, तो ये चेक कर लो भाई आप, सल्फर और कितने, एक कार्बन के बाद जो है वो ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन लगा दो एक कार्बन के बाद, 6 मेंबर रिंग बनाइए, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ हमने सल्फर लगा दिया। स्टेबल वाला बनाना है, स्टेबल में पीएच अगर इधर रखना होगा, और सल्फर की साइड में ही हमारा मिथाइल लगाओ, इसे भी इधर रखना होगा, तो मतलब दोनों एक साइड में जो आ रहे हैं, तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये अबोव दी प्लेन और ये भी आपका अबोव दी प्लेन। चलिए भाई, अच्छा ये जो लिखा हुआ है बाई नैप है, यहाँ पी जो है वो मिसप्रिंट है, तो पी लिख लेना आप। इसमें आपको ध्यान रखना है ये करता क्या है, तो ध्यान रखना है ये आपका जो है एल्डिहाइड और कीटोन का जो है वो रिडक्शन करता है। अगर आपका जो है मतलब सेलेक्टिविटी इसकी ज्यादा है, अगर आपका जो है एस्टर दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो ये हमेशा सेलेक्ट करेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन को। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है, तो रिडक्शन तो किसका होगा, इसका होगा C डबल बॉन्ड O का। तो कीमो सेलेक्टिविटी तो हमें यहां से समझ में आ गई है। अब दूसरी बात, कीमो सेलेक्टिविटी समझ में आ गई, रेजियो सेलेक्टिविटी में हमें पता ही है कि अटैक कहां होगा, हाइड्राइड का इधर होगा। अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी, तो यहाँ ध्यान रखना है R बाई नैप है, तो R ही प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसका केवल इसका जो है कराइए पहले, तो एक तो ये बन रहा है, एक ये वाला, इनमें दोनों करा रखे, ये तो हटा दीजिए। अब इसमें देख लीजिए R बाई नैप है, तो R ही जो है हमारा एल्कोहल बनेगा। यहां से नंबरिंग करिए, 1 2 3, और बिलो दी प्लेन कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन जो है 4। 1 से 2 की तरफ गए, 2 से 3 की तरफ गए, फोर्थ प्रायोरिटी कहां है, बिलो दी प्लेन। कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुई कंफ्यूजन, आर हुई, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी वाला ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन क्या है, एफ। तो आर बाई नैप दे रखा है, तो उस रिडक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर वाला ही बनेगा, यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए
ये देखते हैं ये कैसे बना। तो देखिए इसका मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो है अगर हम रिएक्शन करा दें, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से। अगर हम इसका बर्च रिडक्शन करा दें तो बर्च रिडक्शन कराने पर जो है इसमें प्रोडक्ट हमारा जो है कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर हमने बिट्स रिडक्शन इसका कराया तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बन के बिट्स रिडक्शन से। ठीक है, बिट्स रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? Na और लिक्विड अमोनिया NH3। ठीक है भाई, बिट्स रिडक्शन हमने करा दिया। अब दूसरा जो है हमें यहाँ एक चीज और दिख रही है, CHCl3NaOH। ये क्या काम करेगा? CH3Cl3NaOH, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है। अगर हम इसे NaOH दें तो क्या काम करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? माइनस का Cl, Cl माइनस C पे। अब यहां से क्या होगा? एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगी और आपकी बनेगी कार्बीन। और कार्बीन रिएक्शन कहां करती है? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर। तो इसमें कार्बीन अगर रिएक्शन कराए तो कहां करेगी? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर। तो इसमें अगर कार्बीन की रिएक्शन कराएं तो कहां करेगी भाई? मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पर। और यहां क्या बनी आपका? ये बनी कार्बीन, इससे लगा हुआ है Cl, ये लगा हुआ है Cl, ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर इसकी आप जो है दोबारा लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करा दें, अगर इसकी जो है आप दोबारा लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करा दोगे तो ये Cl बाहर निकाल देगा। और इसमें अगर आप DDQ से रिएक्शन करा दो तो DDQ का ध्यान रखना है, DDQ हमेशा जो है अगर कहीं एरोमेटाइजेशन नहीं है तो उस चीज को जो है वो एरोमेटिक बना देगा। अब देखिएगा, अगर इसकी रिएक्शन में DDQ से कर दूं तो इस रिंग को ये एरोमेटिक बना देगा कुछ इस तरह से। DDQ क्या काम करता है? H प्लस भी डोनेट कर सकता है और H माइनस एक्सेप्ट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। H प्लस भी एक्सेप्ट कर सकता है और H माइनस भी। ठीक है, और डोनेट करने का नंबर है तो डोनेट भी कर सकता है। तो DDQ बड़ा खतरनाक रिएजेंट है। मैं सबसे लास्ट क्लास में रिएजेंट में आपको कराया हूं पूरा डिटेल से DDQ, वो भी जाके आप जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ सिंपल करेगा क्या? कुछ इस तरह से जो है यहाँ हमारा ये लगा देगा, यहाँ लगा हुआ है ये लगा हुआ है Cl, ये लगा हुआ है Cl। ठीक है, अब इसका अगर हम इसमें जो है Na और जो है लिक्विड अमोनिया डाल देते हैं तो यहाँ Cl की जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब ये वाला जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुछ ऐसा है। तो ऐसे की अगर मैं बात करूं तो ये D, इसका जो है ये D वाला भैया आंसर होगा, ये आप जो है चेक करना। चलिए भाई इसमें देखते हैं, इस वाले में क्या करा रखा है। अच्छा, जो भी आपको ना लेंथी क्वेश्चन है उसका सबसे पहला ऑप्शन हमेशा चेक करना है एग्जाम में। मैंने देखा जितने भी आपके नेट के एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आया रिएजेंट का, कि भाई सारे कर करके देखें, इस क्वेश्चन में 15 मिनट आपके आराम से चले जाएंगे। तो आपको हमेशा फर्स्ट वाला चेक करना है। ज्यादातर आंसर जो है वो 80% केस में फर्स्ट वाला ही होता है। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है? एक्टिव MnO2। एक्टिव MnO2 किसका जो है वो ऑक्सीडेशन करता है? सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल का। तो बेंजाइलिक तो इसमें है नहीं, एलाइलिक दे रखा है, तो एलाइलिक वाले का हमने क्या कर दिया? सिंपल सा ऑक्सीडेशन यहाँ कर दिया, पहली चीज हुई। दूसरा MEiNaH की प्रेजेंस में दे रखा है। NaH क्या है आपका? NaH है बेस। बेस क्या काम करेगा? इसे एक्सेप्ट करेगा। और ये क्या काम करेगा? फिर निगेटिव चार्ज आएगा, इसका अटैक होगा यहाँ, आयोडीन हो जाएगा बाहर। तो सिंपल सा क्या हो गया आपका? OMe लगा दिया। यहाँ सिंपल सा क्या हुआ आपका? OMe लग गया। ठीक है, आगे चलते हैं। Me3SiOI दे रखा है, ये है क्या आपका? S, और जो है इधर जो है डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज I माइनस, ये आपका दे रखा है। और NaH दे रखा है, सल्फोक्सोनियम। सल्फोक्सोनियम जो है इलाइड आपकी यहां से बनेगी। तो हमने इसे क्या करा? NaH दिया। H क्या काम करेगा? यहां से एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये जो है H प्लस, तो यहाँ क्या जाएगा? ये माइनस चार्ज, ये दोनों ऐसे ही जो है ये सल्फर, और ये जो है ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आयोडीन माइनस। कैसी इलाइड बनेगी? सल्फो ऑक्सोनियम इलाइड। और ऑक्सो वाले में कैसा अटैक होगा? ये कैसा बन गया? न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अटैक कौन सा होगा इसमें? 1,4। अगर सल्फोनियम इलाइड आपकी बनती
तो जो अटैक होता वो 1-2 होता, बट सल्फोऑक्सोनियम अगर ऑक्सीजन आ गया तो कैसा अटैक होगा, 1-4 यहाँ अटैक होगा। तो सल्फोऑक्सोनियम है 1-4 अटैक होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि ये जो है ये सल्फर, ये आयोडीन आप देख रहे हो, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है निगेटिव चार्ज देख रहे हो CH2 माइनस, इसका अटैक होगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये गया यहाँ, फिर ये वापसी यहाँ, और फिर इधर जो निगेटिव चार्ज है दोबारा से यहाँ अटैक होगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपकी 3 मेंबर रिंग बनेगी कुछ इस तरह से। ये आपकी जो है वो 3 मेंबर रिंग बनी कुछ इस तरह से OMe। ठीक है भाई, बात समझ में आई। और लास्ट में देखिए आपका क्या दे रखा है, ये बिटिग रिएक्शन, बिटिग रिएक्शन दे रखी है, और क्या दे रखा है, एमी दे रखा है। तो एमी दे रखा है तो बिटिग रिएक्शन करा दीजिए सिंपल। यहाँ आपका क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड ये लगा देना है, ये OMe। तो आपका ए वाला ही ठीक है। दोबारा से सुनिए हुआ क्या है, MnO2 दे रखा है, उसने जो है एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा। दूसरा जो है ये सल्फोऑक्सोनियम इलाइड यहां से बन रहा है जो आपका 1-2 अटैक करता है, 1-4 अटैक करता है, तो 1-4 अटैक करा और 3 मेंबर रिंग बनी। फिर आपका जो है लास्ट में सिंपल सा क्या हो रहा है, अच्छा ये वाले प्रोसेस में क्या हुआ, OMe बना। लास्ट में बिटिग रिएक्शन आपकी हो रखी है, और बिटिग रिएक्शन हुई है तो C डबल बॉन्ड O2 C डबल बॉन्ड CH2 में जो है वो चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको इस रिएक्शन में जो है वो प्रोडक्ट बताना है। क्या दे रखा है, 9BBN। 9BBN क्या होता है, 9 बोरो बाइसाइक्लोनोनेन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ आपकी इस तरह से होती है कि आपकी ये 3 मेंबर रिंग दे रखी है, इधर ये बोरोन दे रखा है, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक ये आपकी कुछ इस तरह से जो है 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन की स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, इसमें जो है आप एक चीज ध्यान देना, इसकी जो सेम रिएक्शन होती है आपकी BH3 की तरह से ही होती है, BH3 की तरह से। इसका मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो जो बोरोन है वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड हमेशा जो है वो ऐड होगा। तो इसमें जो है जो आपका बोरोन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड ऐड होगा, और जो आपका डबल बॉन्ड है तो ये हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड से ही जो है, यहाँ ये हमने जो है बी बना दिया, और ये जो है इसकी स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ हमने हाइड्रोजन लिख दिया 9BBN की। सिंपल पहली चीज ये हो गई। अब दूसरा देखिए आपका, दूसरे में PHBr PDPPH3 और जो है K3PO4 आपका दे रखा है। अगर आपको ध्यान हो तो ये एक कपलिंग रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, जिसमें आपका बोरोन यूज हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं सुजुकी कपलिंग। तो ये एक सिंपल सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है। अब यहाँ होगा क्या, PHBr दे रखा है तो सिंपल इसकी जगह बोरोन की जगह क्या लग जाएगा, PH आके लग जाएगा। कपलिंग रिएक्शन आपने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये वाली पढ़ी होगी, तो सिंपल यहाँ के क्या लग गया, PH लग गया। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, देख लीजिए कौन सा है, ये A। तो A वाला जो है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे इतने रिएजेंट थे, कम से कम ये मानिए कि आपको जो है 30 क्वेश्चन मैं कराया हूं, और उसमें 25 से 30 ही कॉन्सेप्ट आपने नए सीखे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।